सती जी ने सुना कि यज्ञ तो मेरे पिता का हो रहा है और सब लोग जा रहे हैं। बड़ी उत्सुकता हुई और कहा, देवाधिदेव, मेरे पिता के यहां उत्सव हो रहा है, निमंत्रण नहीं आया, क्या मैं जा सकती हूं? वामदेव, मैंने सुना है इस समय इस शरीर के पिता और आपके ससुर बड़ा भारी यज्ञ उत्सव कर रहे हैं, सब निमंत्रण में जा रहे हैं, हम भी चले? क्योंकि अपने आत्मियों से मिलने का मन करता है। मैंने देखा इन विमानों में हमारी बहनें भी थी जो अपने पतियों के साथ थी, बड़े सुंदर गहने आदि धारण किए हुए प्रसन्न मुद्रा में जा रही थी। बहुत समय हो गया मैंने अपनी मां को नहीं देखा, उत्सुकता हो रही है हमको भी। शिव कल्याण में ब्रह्म ऋषियों के द्वारा रचा हुआ महाश्रेष्ठ यज्ञ हो रहा है। वैदिक मंत्रों से भगवान श्री हरि की प्रधानता है, चलना उचित होगा। अजन्मा प्रभु, आप ही जगत की उत्पत्ति हेतु और पालन करने वाले, मुझे पता है आप ही त्रिगुणात्मिका माया के सृजन करता है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, बहुत दीन हो रही हूं, क्या आप मुझे मेरे पिता के पास ले चलेंगे, माता के दर्शन कराएंगे, यज्ञ का उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलेगा? कुछ नहीं बोले भगवान से। काहे नीलकंठ, आप जन्म रहित हैं, अजन्मा हैं, आप में भले उत्साह ना हो, पर मेरा जन्म हुआ है, वो मेरे मां पिता है, मैं दर्शन करना चाहती हूं, उनसे मिलना चाहती हूं। देखो ना आकाश में कैसे राजहंस जैसे उड़ते विमान और उनमें हमारी बहनें जा रही हैं। ऐसी अवस्था में कौन ऐसा होगा जो अपने माता पिता के उत्सव में सम्मिलित ना हो? प्रभु, हो सकता है आपको ऐसा उत्तर देने का मन हो कि उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, तो पति के गृह, गुरु के पास और माता पिता के यहां बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, शास्त्रीय सिद्धांत है। ये अंबा जी कह रहे, सती जी कह रहे, भर्तुर गुरुर देह कृतश्च केतनम, गुरु के गृह में, पति के घर में और माता पिता के पास बिना निमंत्रण के जाया जाए, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत। निमंत्रण आए तो खास बात नहीं है, बिना निमंत्रण के भी जाए, गुरु के यहां, पति के यहां और माता पिता के यहां। इसलिए आप शायद ये कहना चाहते हो कि निमंत्रण नहीं आया तो मैं नहीं लिवा चलूंगा, तो सिद्धांत है, आपको हमारी इच्छा की पूर्णता करनी होगी। और आपको मैं याद दिला देती हूं कि आपने मुझे अर्धांग में विराजमान किया है, मैं उसी सम्मान को आपको याद दिला रही हूं कि मैं आपकी अर्धांग हूं। याचना करती हूं, अनुग्रहित कीजिए, मुझे हमारे माता पिता के पास भेज दीजिए। सती जी की बात सुन करके भगवान शंकर थोड़ा मुस्कुराए, कहा, सुंदरी, तुमने ठीक कहा कि बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। तो योदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियंति बंधुषु ते यदुत्पादित दोष दृष्टयो बलीय सानाम्य मदेन मन्युना। यद्यपि माता पिता, पति और गुरु के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, सिद्धांत है, पर तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। यदि माता पिता तुम्हारे वैर मानते हो तो फिर नहीं जाना चाहिए, फिर नहीं जाना चाहिए। देहाभिमानी मद क्रोध से प्रबल हुआ, यदि वो अपमान करता हो तो फिर नहीं जाना चाहिए। यह सिद्धांत वहां चलता है जहां देहाभिमान रहित होकर के, मद रहित होकर के, दोष द्वेष रहित होकर के वो जो रिश्ते हैं उनका पालन किया जाता है। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था, उच्च कुल, ये 6 गुण हैं, पर अभिमान आ जाए तो यही 6 दुर्गुण बन जाते हैं और उसका नाश कर देते हैं। ये 6 गुण अवगुण जब बन जाते हैं तो महापुरुषों का अपराध करा देते हैं और वो नष्ट हो जाता है जो महापुरुषों का अपराध करता है। मुझे लगता है यदि तुम अपने माता पिता के पास जाओगे तो वो तुम्हें आदर नहीं देंगे, मेरे संबंध के कारण भाव चढ़ाकर देखेंगे। ऐसी अवस्था में तुम सुख नहीं पाओगे। देवी, बाणों से बिन जाने पर उतनी पीड़ा नहीं होती जब प्रियजनों के द्वारा अपमान होता। सत्य कठिन जाति अपमाना।
जब अपने परिकर के, अपने प्रेमी जन, अपने संबंधी तुम्हें सम्मान नहीं करेंगे और रोष भरी दृष्टि से या उपहास करेंगे, तब तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हृदय को शांत करो और इसी कैलाश में ही रहो। सती जी को भगवान शिव की बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि ममता जागृत हो गई तो ममता रत सन ज्ञान कहानी फिर नहीं समझ में आती। मानो सती जी ने कहा कि अगर आप एक बार खड़े होकर प्रणाम कर लेते हमारे पिता को तो समस्या ही नहीं होती, पूरा झगड़ा इसी से तो हुआ। भगवान शिव अंदर की बात जान कहते, सुंदरी तुम ये कह सकती हो कि परमोन्नति को प्राप्त दक्ष प्रजापति पद पर जब विराजमान थे तो आप खड़े होकर प्रणाम क्यों नहीं किया? तुम मेरी आश्रिता हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये खड़े होना, हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, यह देहाभिमानियों का व्यवहार है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष उसी आत्मस्वरूप वासुदेव का सम्मान करते हैं, बाहरी प्रक्रिया नहीं। अहंकार का पोषण अहंकार शून्य महापुरुषों के द्वारा नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सुमध्य में यह नम्रता दिखाना, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, यह केवल व्यवहारिक क्रिया है। अगर अंदर के वासुदेव को नहीं पहचानता तो यह सब नाटक हो जाता है। तत्व ज्ञानियों द्वारा उसी आत्मस्वरूप वासुदेव का सम्मान होता है, बाहरी देहाभिमानी का नहीं। विशुद्ध अंतःकरण का नाम वासुदेव है, अपने स्वरूप में स्थित होना सबसे बड़ा सम्मान है। ये भगवान ज्ञान स्वरूप शिव का, मैं उसी वासुदेव में निरंतर स्थित रहता हूं, इसलिए न किसी को नमस्कार न किसी को प्रणाम। इसलिए अगर तुम्हें लगता हो कि मैंने तुम्हारे पिता का अपराध किया तो बिल्कुल नहीं। मैं देहाभिमानी को प्रणाम नहीं करता, देह में विराजमान उस आत्म तत्व को नमस्कार करता हूं और वो मैं हूं। इसलिए किसको नमस्कार? कौन? इस समय सती जी को अच्छा नहीं लग रहा है ध्यान में। व्याकुलता देखिए। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी और जाओगी तो संकेत में बता देता हूं, ये तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा। क्योंकि जब प्रतिष्ठित व्यक्ति की आत्मीजनों के द्वारा अप्रतिष्ठा होती, अपमान होता है तो उसकी तत्काल मृत्यु का कारण बन जाती है। वो संकेत में बता दिया। भगवान शंकर शांत हो गए। ये देखकर सती जी को बिल्कुल अच्छा नहीं। खड़ी हुई एक बार देखती भगवान शंकर की तरफ कि अगर मैं जाती हूं तो ये रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज्ञा नहीं। एक तरफ विमानों की तरफ नहीं जाती हूं तो माता का दर्शन कैसे होगा, कैसे सुहृद जनों से मिलूंगी। बार बार एक क्रास चिंतन हुआ, हृदय चंचल हुआ। भगवान शिव की तरफ रुद्र दृष्टि से देखा और आंसू भी आ गए कि इन्होंने आदेश क्यों नहीं किया। समझ नहीं पा रहे अम्बा। भगवान शिव कह रहे हैं जब प्रतिष्ठित व्यक्ति की अप्रतिष्ठा जहां होती है तो मृत्यु से बढ़कर दुखदायी होता है। हो सकता है मृत्यु हो जाए, इसलिए नहीं जाना चाहिए। क्रास चिंतन से ही क्रोध का भयानक स्वरूप आता है। देवी सती थर थर कांपने लगी। एक तरफ शिव प्रेम, एक तरफ माता पितृ प्रेम। रोष भरी दृष्टि से भगवान शंकर की तरफ देखा। प्रधक्षति वैक्षत जात वे पथो, शरीर कांप रहा। रुद्र दृष्टि से देखा। शोक और क्रोध ने बेचैन कर दिया कि आपने आदेश क्यों नहीं किया। और दांतों से ओठ दबाते हुए शिव जी की तरफ रुद्र दृष्टि करते हुए चल रही। और विचार किया मैंने कई बार इनसे प्रार्थना की इशारे से कि मुझे आदेश दे दो, पर आदेश नहीं दिया। ठीक है ना दो आदेश, में जा सकती हूं। देखो यहां त्रुटि हो रही। सदगुरु, प्रिय प्राणपति, पूज्यजन, बिना इनकी आज्ञा के कदम नहीं रखना चाहिए। अगर आज्ञा नहीं है तो बड़ा अमंगल है यदि कदम रख दोगे। लंबी लंबी सांस खींची, भगवान शिव की तरफ देखा और चल पड़ी अपने पिता के घर अकेले। महादेव जी ने मणिमान नामक अपने पार्षद को बुलाया और कहा 10,000 शिव पार्षदों को साथ लो, सुंदर पालकी तैयार करो, बड़ी भारी यक्षों की सेना साथ होनी चाहिए और इनका अनुगमन करो। जाओ पीछे सती। तत्काल सुंदर पालकी की रचना सती जी को विराजमान किया। 10,000 भगवान शिव के पार्षद और हजारों की संख्या में यक्ष सैनिक, क्योंकि कुबेर मित्र हैं भगवान शिव के।
नंदिकेश्वर ने कहा प्रभु पालकी से अच्छा रहेगा, मुझे आदेश कीजिए। भगवान के नित्य वाहन नंदिकेश्वर गए, कहा माता विराजमान हो हम पर। मैना पक्षी, गेंद, दर्पण, कमल, समस्त राज सामग्रियां, छत्र, चंवर, शंख, दुंदुभी आदि बजने लगी, चंवर डुलने लगे और अंबा जी विराजमान होकर अपने पिता के घर जा रही, बिना आदेश के, गुस्सा होकर। समस्त शिव पार्षदों के साथ दक्ष की विशाल यज्ञशाला में प्रवेश किया। वहां तो वेदध्वनि गूंज रही थी, बड़े ऊंचे स्वर से ब्राह्मण शास्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात, एक दूसरे की आवाज दबाने के लिए होड़ लगी हुई थी। बहुत से अलग अलग वेदियों पर देवताओं की स्थापना हुई थी। दक्ष ने एक बार देखा सती आई, न नजदीक गए, न बात की, न पूछा। भयभीत हो गए सती जी कि क्या जो भगवान शिव ने कहा था वही होगा। पिता ने देखा और कोई आदर नहीं दिया, बहुत घबरा गई। बहनों के पास गई तो ऐसे मुस्कुराते हुए कटाक्ष करते हैं, बिना निमंत्रण के आ गए। हमें तो निमंत्रण भी गया था, भेंट भी गई थी, लिवाने भी गए थे, शायद आपके यहां निमंत्रण तो गया नहीं होगा, कोई लिवाने तो गया नहीं होगा। बहुत चोट सती जी के हृदय में। एक केवल अगर प्यार से मिली तो माता मिली, गले से लग करके। गदगद हो गई सती जी माता के मिलने पर। सती जी ने पूरी यज्ञशाला में देखा, कहीं भगवान शिव का कोई स्थान नहीं। ये देखते ही माता के द्वारा मिला हुआ प्यार भस्म हो गया, हृदय जलने लगा। सर्वलोक महेश्वरी देवी शक्ति की अधिष्ठात्री अंबा, उन्होंने पूरे यज्ञ मंडप पे देखा, सब उत्साहित हैं, कहीं भी भगवान शंकर का कोई भाग नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु से बढ़कर प्यार माता पिता का हो। अपार क्रोधाग्नि प्रकट हुई, ऐसा लगा संपूर्ण लोगों को भस्म करने के लिए अंबा ने ठान लिया है। कहा दक्ष, अब पिता नहीं कहा, पिताश्री नहीं कहा, दक्ष तुझे कर्मकांड के अभ्यास से बड़ा घमंड है, हमारे प्राण प्रीतम शिव से द्वेष करता है। सती जी का ऐसा बोलना हुआ कि शिव पार्षद टूट पड़े ब्रह्म ऋषियों पर यज्ञ विध्वंस करने के लिए। सती जी ने सबको रुको, जब तक हमारा आदेश न हो तब तक दंड किसी को मत दो। सती जी ने कहा भगवान शंकर परम करुणा में, उनसे तू द्वेष करता है। सब लोग मुझे कहेंगे कि ये दक्ष की पुत्री है, ये शरीर दक्ष से निर्मित है, और तू हमारे प्राण प्रीतम शिव की निंदा करने वाला, शिव का विरोधी, यज्ञ में कोई शिव भाग नहीं। अरे कोई वाणी से भी निंदा कर दे तो सर्वनाश हो जाए, तू तो हृदय से उनसे द्वेष करता है। ऐसा कौन होगा तेरे जैसा जो महादेव से विरोध करे। जो दुष्ट मनुष्य स्वरूप शरीर को और स्वरूप पदों को पाकर अभिमान करता है, शिव की निंदा करता है, आश्चर्य है, आश्चर्य है कि वो अपने सर्वनाश को नहीं जानता। इतने बड़े महान अपराध करने पर भी भगवान शिव ने तेरे लिए कोई दंड विधान नहीं किया। तू महापुरुषों का निंदक, जघन्य अपराधी, दुष्ट पुरुषों में शोभा पाने वाला है दक्ष के प्रति। ये है अपने इष्ट का प्रेम शिव। ये दो अक्षर जिसकी जिह्वा से निकल गए, कभी कोई पाप उसको दंड नहीं दे सकता। अहो ऐसे पवित्र कीर्ति देवाधिदेव महादेव शिव की तूने अपमान वृत्ति धारण की। तू अमंगल रूप है, तेरे अमंगल रूप से पैदा हुए इस अमंगल रूप शरीर को रखना मेरे लिए असह्य नहीं होगा। जब मैं जाऊंगी तो दक्ष पुत्री कहेंगे भगवान शिव, इसलिए इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। जो मेरे प्राण प्रीतम आराध्य देव की विरोधी अंश से पैदा हुआ ऐसे शरीर को नहीं रखूंगी। है निरंकुश, धर्म की मर्यादा का तूने विस्मरण कर दिया है। आश्चर्य यह होता है कि इष्ट का प्रेम कितना जोर का होता है। मात्र पितृ प्रेम से ऐसा लगा था कि भगवान शिव की अवहेलना करके सती जी आ रही, लेकिन हृदय में कितना गुह प्रेम अपने आराध्य देव के प्रति है। वैसे तो शास्त्र आज्ञा यही कहती कि अपने इष्ट और अपने पूज्य का अपमान होने पर
शक्ति हो तो बलपूर्वक उसको दंड देकर बकवास करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को उसी समय काट डालना चाहिए। छिंदात प्रसह्य रुषति मसतिम प्रभुश्चे जिह्वामसूनपि ततो विसजेत धर्मा, ऐसा धर्म आदेश करता है। नीलकंठ भगवान करुणा समुद्र शिव की निंदा करने वाले, अगर कोई निंदनीय वस्तु खा ली जाए तो वमन करना ही उचित होता है। इसलिए तेरी निंदनीय अंश से इस शरीर की रचना हुई है, अब इसको रखना ठीक नहीं है। हे कामादि शत्रु को जीतने वाले भगवान शिव, क्षमा करना, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके ममता वसाई, पर अब मैं आपका अपमान सह नहीं सकती। आचमन किया, नया पीला वस्त्र धारण किया, आंख मूंदी, योगाग्नि का चिंतन किया, शिव 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 शिव। तत्काल श्री चरणों से अग्नि पैदा हुई और योगाग्नि में शरीर भस्म हो गया। क्योंकि अम्बा है, नहीं रखूंगी ये शरीर, तेरा अंश है ये शरीर, ये तेरा अंश है। जब मैं जाऊंगी तो कहेंगे आओ दक्ष पुत्री, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब सब कोई कहेगा ये दक्ष पुत्री सती है, इसलिए मैं अब इस शरीर को नहीं रखूंगी। तूने मेरे इष्ट देव का अपमान किया। जिस शरीर को भगवान शिव वामांग में विराजमान करते थे, महामनस्विनी सती ने तत्काल अग्नि की धारणा की, देखते देखते सबके बीच में भस्म हो गया शरीर। अब तो हाहाकार मच गया, क्योंकि रोकने वाले अब कोई थे नहीं। पार्षदों को सती जी नहीं रोका, भारी विध्वंस मचाना शुरू कर दिया। अब हतम रक्षम, ब्रह्म ऋषियों ने उच्चारण किया। ऐसे मंत्र का उच्चारण करके आहुति दी तो यज्ञ कुंड से रिभु नाम के महान प्रतापी दैवी शक्ति संपन्न प्रकट हुए, शिव पार्षदों को मार मार के खदेड़ना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ विध्वंस नहीं कर सकते। ब्रह्म तेज संपन्न उन रिभुओं की आक्रमण शक्ति इतनी प्रबल हुई, भाग करके शिव पार्षद कैलाश में आए। इधर देवर्षि नारद जी पहले ही पधार चुके थे। देवाधिदेव महादेव जी की वंदना करके पूरी की पूरी सूचना तत्काल जटा पकड़ी, उखाड़ी और पटक दी भूमि पर। जे ही जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर पटका, मानो आकाश को छूता हुआ ऐसा महावीर प्रकट हो गया। ना तो छाती की चौड़ाई दिखाई दे रही थी, ना शरीर की लंबाई दिखाई दे रही थी। ऐसा विराट महान, इतना विशाल था कि स्वर्ग से भी ऊपर उनका सिर हो रहा था। हजार भुजाएं, श्याम वर्ण सूर्य के समान चलते हुए तीन नेत्र, विकराल भयंकर दाढ़े, लाल लाल जटाए, हाथ में हजारों हाथों में अस्त्र शस्त्र। क्या आज्ञा है? भगवान शंकर ने कहा तेरा नाम वीर रुद्र है, तू उठ, मेरे संकल्प से प्रकट हुआ है, और जा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दे। और जिन ब्रह्म ऋषियों ने हमारे पार्षदों को दंड दिया, बलात् उनको दंड दे करके यज्ञ विध्वंस करके हमारे पास आओ। देवादिदेव भगवान शंकर की आज्ञा हुई तो वीरभद्र ने परिक्रमा की और चल दिया। उस समय वो जब चरण रखता था तो ऐसा लगता था भूकंप आ गया। ऐसा महान बलशाली भयंकर सिंहनाद करता हुआ कराल त्रिशूल हाथ में लेकर यज्ञ मंडप की तरफ दौड़ा, मानो काल दंड स्वयं पधार रहा हो। ऐसी गर्जना की यज्ञ मंडप में लगा कि आकाश से बिजली टूट गई और कैलाश से गर्जना प्रारंभ की। जितने बुद्धिमान ऋत्वज थे वो तो लघुशंका जाना, बोले जाओ महाराज। वो समझ गए कि अब कुछ प्रसाद लंबा होगा तो 50 ब्रह्म ऋषि तो लघुशंका के बहाने निकल गए। कहा तो इशारे की केवल जरूरत है। ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते ना, इसका मतलब होता है कि लघुशंका जाना। जो अपने तप अभिमान मंत्र बल के की पार्षदों को मार के मंत्र बल से भगा दिया था, वो वहां बैठे रहे। दक्ष प्रजापति को मूर्छा से आने लगी। अब ये तो लगा है कि सती जी भस्म हो गई हैं, तो सती के पति कुछ करेंगे जरूर। संहार मूर्ति भगवान रुद्रदेव के द्वारा ये जो वीरभद्र है, प्रलय कालीन की अग्नि के समान जटाएं फहराता हुआ, हजारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए हुए, मानो तांडव कर रहे हो भुजाओं के द्वारा, ऐसे वहां पधारे और यज्ञ में आकर के गर्जना की, अट्टहास किया।
जितने महात्मा ब्रह्म ऋषि सब बैठे थे वो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे और शुरू कर दिया हरि ओम वहां कुछ नहीं हो रहा है। अब पहले तो भगवान शिव ने कुछ संकल्प नहीं किया था, इसलिए दैवी रिभु प्रकट हुए। अब कुछ नहीं, मंत्र से शरीर तो लाखों बार छोड़ चुके हैं, कोई पहली बार छोड़ना है। जब से सृष्टि हुई सुअर कुत्ता गधा देवता मनुष्य भूत प्रेत क्या क्या बनते रहे, शरीर ही तो छोड़ा है। अब इस बार शरीर छोड़ेंगे भगवान के धाम में, किसी से संबंध न रखते हुए, केवल भगवान के लिए। अब जितनी श्वासें बची हैं वो केवल भगवान के लिए, केवल प्रभु के लिए, और अखंड वृंदावन वास। छुत सीतादि बाधा सतमपि सततम धैर्यवालंबः सोढ़वा। चाहे मुझे भूखे मरना पड़े, वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। और ये बात आप समझ लो, राधा रानी इतनी कृपालु है कि कभी किसी को भूखे रहने नहीं देती। वृंदावन में आप निश्चित समझ लो कोई भूखा नहीं मर सकता, लेकिन कह रहे हिम्मत रखो। छुट भूख से व्याकुल, सीतादि सर्दी गर्मी बरसात अगर ये पीड़ा पहुंचावे तो भी मैं इनको सहूंगा, वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। धैर्य मालंब सोढ़वा, धैर्य का अवलंबन लेकर के, धीरज धर करके भूख प्यास सहूंगा। यहाँ के लोग गाली दे तो गाली सहूंगा, 100 लात मारे तो 100 लात सहूंगा। और मुंचन शोकाश्रुधारा मति करुण गिरा राधिका कृष्ण नामनो। बस अपनी जिह्वा से राधा कृष्ण राधा वल्लभ ऐसा उच्चारण करूंगा और रोऊंगा कि प्रभु पूरा जीवन हो गया आपसे विमुख जीवन व्यतीत करते हैं, कभी प्रेम से आपका नाम नहीं जप किया, फिर भी आप हम पर इतना प्यार करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि हमारा अंतिम वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। शोकाश्रु, शोक से आंसू बहाऊंगा कि पूरा जीवन व्यतीत हो गया, भगवान का भजन नहीं किया। अब भगवान ने मुझे अवसर दिया है तो भजन छोड़ूंगा नहीं। उद्गायन कर ही वृंदावन मति विकलो अकिंचना संचरामी। अत्यंत करुण ध्वनि से ऊंचे स्वर से पुकारूंगा राधा राधा राधा, और व्याकुल होकर के वृंदावन की भूमि में लौटूंगा, रज में लौटूंगा। आहा कितना सौभाग्य, मुझे वृंदावन धाम मिल गया। खूब रजरानी में लौटूंगा, राधा राधा उच्चारण करूंगा। परिवार की मोह ममता के बंधनों को तोड़कर ये नियम ले लूंगा कि आजीवन वृंदावन वास करूंगा। जितनी श्वासें हैं, मरूंगा तो वृंदावन में ही मरूंगा, चाहे कोई काट डाले तो भी मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। अद्य शोवायास्यतीदं कुदेहं सर्वे भोगा यान्ति तत्र स्थितेपि तस्मात् सौख्याभास उच्चैर्विभाति नित्यानंदे नंद वृंदावनान्तः। आज मरो या कल मरोगे तो है ही, फिर सुबह सुबह मरने की बातें हो गई। लोग परेशान हो जाते हैं कि मरने की बातें क्यों करते हैं। अगर मरने की बात अगर तुम्हारे दिमाग में हो तो तुमसे पाप नहीं बनेगा, मरने की बात हो तो भजन बनेगा। हमें हर समय हमारी किडनी संकेत करती रहती है, होश में हम हैं, ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार। राधा 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 राधा, एक श्वास खाली न जाए भैया, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो। इसलिए अद्य सो वायास्तिदीयम कुदेहम, ये गंदा देह मलमूत्र बनाने वाली मशीन है ये शरीर, इससे प्यार मत करो। ये आज मरे या कल मरे, मरना इसको पक्का है। भोगायांति तत्र स्थिते भी, शरीर रहते हुए तुमने इतने भोग भोग लिए, कुछ तुम्हारे पास है नहीं, तो जब मरोगे तो तुम्हारे साथ कुछ जाएगा नहीं। तो ऐसा कमा लो कि तुम्हारे साथ चला जाए, वो है राधा नाम। जितना राधा राधा जपोगे तो राधा नाम की महिमा है कि प्रभु आपके पीछे के पाप सब नष्ट कर देंगे, आगे पाप लिखेंगे नहीं और तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम महिमना का सीमा निष्प्रसत उदास्यैक मनसाम। जो राधा राधा नाम जप करता है भगवान श्री कृष्ण अनुल्लिख्यानंतान, उसके अनंत अपराध नहीं लिखते, और कोई भी अपराध पीछे जो बने उनको भस्म कर देते हैं और उसको निश्चित भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए जिह्वा से राधा नाम, और ये निश्चय करो आज मरना है या शाम के मर जाए या कल मर जाए, मरना तो पक्का है। तो मरने के पहले भगवान का इतना भजन कर लें कि हमारी अंतिम श्वास में राधा नाम निकले। तस्मात् सौख्याभास उच्चैर विभाति नित्यानंदे नंद वृंदावनान्तः। इसलिए नित्य आनंद प्रदान करने वाली प्रिया प्रीतम की रास भूमि श्री वृंदावन को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो। प्राण तजो बनना तजो कहो लाख को बात, चाहे हमें लाख समझाओ बातें अब हमारी समझ में नहीं आएगी। एक ही बात समझ में आएगी कि मैं वृंदावन में पड़ा रहूंगा। भजन बने ना बने, हमसे
कोई भी साधना बने ना बने, हमको दुख मिले या सुख मिले, अब वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। जिसने ऐसा नियम ले लिया वो निश्चित भगवान को प्राप्त हो जाता है। वृंदावन भगवान की कृपा है। मानो हम वृंदावन में वास कर रहे हैं तो भगवान की असीम कृपा में वास कर रहे हैं। पूरा संसार केवल मरा जा रहा है इस बात के लिए, रोटी कपड़ा व्यवस्था, तो उन्हीं का बल लेकर के वृंदावन वास किया जाता है। रुपया पैसा का बल यहाँ काम नहीं करता। यहाँ जिसने ये ठान लिया मेरे बल श्री वृंदावन रानी, तो बस ये समझो कुबेर का खजाना खुल गया। अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी जिनके अधीन है वो हमारी श्री महारानी राधा रानी है। जो राधा रानी की शरण में है उसको कौन सा दुख छू सकता है। मस्त रहो मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसो तोरी लोक वेद कुलकाली। ना परिवार से संबंध रखो, ना संसार से संबंध रखो, बस इतनी तुम बहादुरी कर लो, शेष काम श्री राधा रानी कर देंगी। आपके सारे शोक दुख मिटाकर मंगलमय आपकी परम गति बन जाएगी। परम गति दुनिया में सबसे कठिन काम है भजन करके भगवान की प्राप्ति करना, सबसे कठिन काम है। मन को प्रभु में लगाना, नहीं लगता तो भाग जाओ वृंदावन आ जाओ, यहां पड़े रहने पर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भजन के जैसे 4 अंग है, नाम रूप लीला धाम। नाम जप नहीं चल रहा, रूप ध्यान नहीं चल रहा, लीला चिंतन नहीं चल रहा, तो धाम में तो पड़े हो भगवान के। केवल पड़े रहने से भगवत प्राप्ति होगी। वृंदावन रहे सोए और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये समतो पूजत नहीं। वृंदावन रहे सोए, पड़ा पड़ा वृंदावन में सो रहा है, उसकी समानता बाहर का कोई भजनानंदी महात्मा नहीं कर सकता, क्योंकि वो धाम के आश्रित है, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। चलते हैं, प्रसंग चल रहा है महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव जी का। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव जी की माँ जब गंगा स्नान करने जाती हैं तो रास्ते में इनको विष्णु प्रिया जी मिलती हैं। इनको देखकर लगता है कि अगर ये हमारी निमाई की बहू बन जाए तो हमें बड़ा सुख मिल जाए। पर वो सनातन मिश्र जो राज पंडित है उनकी कन्याएं बड़े धनी है, और महाप्रभु चैतन्य देव घर में तो अर्थ का अभाव ही है। पिता भी पधार गए हैं, केवल माता और महाप्रभु हैं। एक दिन काशीनाथ नाम के एक घटक कहते हैं बिचौलिया को। बंगाल में जो लड़की लड़के का ब्याह कराता है उस बिचौलिया को घटक कहते हैं। वो घटक सची माता को मिले, महाप्रभु चैतन्य देव की मैया को, और उनसे कहा कि ठीक हाल चाल है। तो उनका ठीक है, पर हम चाहते हैं कि अब हमारे घर में अगर निमाई का ब्याह हो जाए, घर में बहू हो तो सब सुख हो जाए। तो उन्होंने कहा आपकी नजर में कोई? तो बोले नजर में तो देखा है राज पंडित सनातन मिश्र की जो बेटी है विष्णु प्रिया, पर हम कह नहीं सकती क्योंकि बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत धन ऐश्वर्य है, और हमारे इतना धन ऐश्वर्य है नहीं। तो घटक ने कहा हम जाकर बात करते हैं। तो सनातन मिश्र के घर गए। घटक महाशय का, काशी नाम है इनका, काशीनाथ, इनका बड़ा सम्मान किया। तो इन्होंने कहा कि महाप्रभु चैतन्य देव से अगर तुम्हारी बेटी विष्णु प्रिया का ब्याह करा दें तो। अरे उन्होंने कहा ऐसा सौभाग्य कैसे? निमाई तो इस समय भारत के माने हुए पांडित्य को जो दिग्विजयी अपने को कहलाते थे उनको परास्त कर दिया। इतना उच्च कोटि के विद्वान हैं, भला वो हमारी बेटी से ब्याह कैसे करेंगे? अगर कर ले तो हमारा सौभाग्य। तो उनका हम बात जमाते हैं। बिचौलिया काशीनाथ ने कहा। सनातन मिश्र के यहां बात पक्की करके काशीनाथ घटक आ ही रहे थे कि रास्ते में महाप्रभु चैतन्य देव मिल गए। निमाई पंडित वो नमस्कार करते हुए कहा कहो पंडित तुम तो घटाया करते हो, किसको घटा के कहां से आ रहे हो? घटक महाशय उनको कहते थे। तो हंसते हुए घटक ने कहा मैं घटाता नहीं हूं, मैं जोड़ता हूं, 1 से 2 करता हूं। 1 से 2 करना तुमको भी चाहता हूं, तुम एक हो, तुम्हारा ब्याह करवाना चाहता है। कुछ आश्चर्य सा प्रकट करते हुए निमाई पंडित ने कहा मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, कैसा बढ़ाना स्पष्ट बताइए। जरा आवाज को बढ़ाते हुए जोर देकर घटक ने कहा राज पंडित सनातन मिश्र की पुत्री के साथ तुम्हारे विवाह की बातें पक्की करके आ रहा हूं, बताओ तुम्हें मंजूर है ना? तो बड़े जोर से हंसते हुए इन्होंने कहा हाँ हाँ हमारा विवाह और राज पंडित की पुत्री के साथ हमें तो कुछ पता नहीं है। कहते कहते हंसते हुए घर चले गए। घटक महाशय को इनकी हंसी से संदेह हो गया कि हमें लगता है कि चैतन्य महाप्रभु को यह विवाह रुचा नहीं। सनातन मिश्र के यहां भी खबर पहुंच गई। सुनते ही पूरे घर में उदासी छा गई। सनातन मिश्र ने कहा हम जिस बात की शंका करते थे वही हुआ ना,
अरे वो इतने बड़े पंडित हमारी पुत्री से विवाह क्यों करने लगेंगे? और सबसे बड़ी बात कि हमारी बेइज्जती भी तो होगी अगर विवाह नहीं करेंगे। तो बोले राजपुत्री के साथ विवाह तय हुआ था, वो हम इसी बात से डर रहे थे कि कहीं वो ना कह दे। सबको पता चल गया है लड़की का विवाह निमाई पंडित के साथ होगा। यदि ना हो सका तो मेरी बड़ी इज्जत की बात है, लज्जा की बात है। ये सोचकर उन्होंने उसी समय काशीनाथ घटक को बुलाया और अपनी चिंता का कारण बताकर सची माता से स्पष्ट उत्तर लाने की बात कही। घटक महाशय उसी समय चैतन्य महाप्रभु की माता सची माता के पास गए और राज पंडित सनातन मिश्र की पूरी चिंता की बात कह दी। ये सुनकर सची माता ने कहा, तुम चिंता मत करो, निमाई मेरी बात को कभी टाल नहीं सकता, मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उससे इस संबंध में कोई पूछताछ नहीं की है। आज वो पाठशाला से आवेगा तो मैं उससे पूछ लूंगी। मेरा ऐसा विश्वास है कि मेरी आज्ञा को कभी टाल नहीं सकता। कल मैं तुम्हें इसका ठीक ठीक उत्तर दूंगी। माता का ऐसा उत्तर सुनकर घटक अपने घर को चले गए। इधर जब शाम को पाठशाला से पढ़ाकर महाप्रभु चैतन्य देव घर आए तो माता ने इधर उधर की 2-4 बातें करते हुए बड़े प्रेम से कहा, निमाई बेटा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या सनातन मिश्र वाला संबंध तुझे मंजूर नहीं है? लड़की तो बड़ी सुशील और चतुर है, मैं उसे रोज गंगा जी पर देखती हूँ। निमाई ने लजाते हुए कहा, मैं क्या जानूं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। माता को यह उत्तर सुनकर बड़ा संतोष हुआ। इन्होंने अपनी माता के संतोषार्थ स्वयं एक मनुष्य द्वारा सनातन मिश्र के यहाँ विवाह की तैयारी पक्की ऐसी खबर भिजवा दी चैतन्य महाप्रभु ने। इस खबर के पाते सनातन मिश्र के घर में फिर दुगना आनंद छा गया और धूमधाम के साथ पुत्री के विवाह की तैयारियां करने लगे। इधर निमाई पंडित के पास इतना द्रव्य नहीं था कि वे राज पंडित की पुत्री के साथ खूब समारोह के साथ विवाह कर सके। इसके लिए वे कुछ चिंतित से हुए। धीरे धीरे इस बात की खबर इनके सभी विद्यार्थी तथा स्नेहियों को लग गई। विद्यार्थी बड़े प्रसन्न हुए, आकर कहने लगे कि गुरुजी, ज्योनार की मिठाइयां तो खूब खाने को मिलेंगी। सनातन मिश्र तो राज पंडित ठहरे, खूब जी खोलकर विवाह करेंगे, बढ़िया बढ़िया मिठाइयां बनावेंगे, खूब आनंद रहेगा। ये सब विद्यार्थियों की बातें सुनकर निमाई पंडित हंस देते। उस समय नवद्वीप में बुद्धिमंत खां ही सबसे बड़े जमींदार थे। वे उस समय के एक प्रकार के नवद्वीप के राजा ही समझे जाते थे। निमाई पंडित से वे बहुत स्नेह करते थे। इनके विवाह की बात सुनकर वे इनके पास पाठशाला में आए। जिनके चंडी मंडप में पढ़ाते थे वे मुकुंद संजय भी वहीं बैठे थे। उन्होंने इनका आगत भाव किया, स्वागत किया। बुद्धिमंत खां ने कहा, निमाई पंडित, सुना है तुम्हारा विवाह हो रहा है, ये बात कहां तक सच है? और सुना है अब की राज पंडित की पुत्री आपने पसंद की है। कुछ लजाते हुए इन्होंने कहा, आप जो भी सुनेंगे वो सत्य ही है। भला आपके सामने झूठ बात कहने की किसी की हिम्मत हो सकती है? इस उत्तर से प्रसन्न होकर बुद्धिमंत खां ने कहा, तब तो खूब मिठाई खाने को मिलेगी। हाँ, एक प्रार्थना यह है कि आपकी तरफ से जितना विवाह का खर्चा होगा उसकी जिम्मेवारी हम ले रहे हैं। देखो, जो भगवान के भरोसे होता है, भगवान न जाने कहां से व्यवस्था कर देते हैं। महाप्रभु सर्वलोक महेश्वर भगवान के ही स्वरूप है, लेकिन प्रगटे तो निर्धन घन में। अब देखो, ब्याह की जरूरत है तो भगवान ने कैसी व्यवस्था कर दी। वहां के जमींदार बुद्धिमंत खां अपने आप आ गए और कहा, विवाह की जिम्मेवारी आपकी तरफ की हम लेते हैं, और लड़की तरफ की तो राज पंडित हैं, उनके पास कोई कमी नहीं। बीच में ही मुकुंद संजय बोल उठे, वाह साहब, सब आप खर्चा करेंगे ऐसा नहीं, अकेले अकेले आपको आनंद नहीं उठाने देंगे। हंसते हुए बुद्धिमंत खां ने जवाब दिया, आप भी अपनी इच्छा पूर्ण कर ले। अरे, बहुत बड़े निमाई पंडित का विवाह हो रहा है और राज पंडित की पुत्री के साथ शादी है। राजकुमार की ही बात खूब ठाट बाट से विवाह करेंगे, आप जितना भी चाहे खर्च कर ले। इस प्रकार विवाह के संपूर्ण खर्च का भार तो इन दोनों महाधनियों ने उठा लिया। अब निमाई इस बात से निश्चिंत हो गए। फिर भी उन्हें बहुत सा काम करना बकाया था। विद्यार्थियों की सहायता से सब विवाह की तैयारियां करने लगे। सभी बड़े बड़े पंडितों को निमंत्रण किया गया। विद्वान मंडली में ऐसा एक भी पंडित नहीं बचने पाया जिसके पास निमंत्रण न पहुंचा हो। इधर पूर्वोक्त दोनों धनाढ्यों ने विवाह के लिए गाने, नाचने का, आतिशबाजी का, फुलवारी का, अच्छे अच्छे बाजों का और भी सजावट के बहुत से सामानों का भली भांति प्रबंध किया। नियत तिथि के दिन अपने स्नेही बहुत से पंडित विद्यार्थियों और अन्य गणमान्य सज्जनों के साथ बारात सजाकर निमाई पंडित विवाह के लिए चले। वे आगे आगे पालकी में जा रहे थे।
दोनों ओर चवल ढुराए जा रहे थे, सबसे आगे भांति भांति के बाजे बज रहे थे। इस प्रकार खूब समारोह के साथ वे सनातन मिश्र के द्वार पर जा पहुंचे। मिश्र जी ने सब लोगों का यथोचित खूब सम्मान किया। सभी के ठहरने, खाने पीने और मनोरंजन का उन्होंने बहुत ही उत्तम प्रबंध कर रखा था। उनके स्वागत सत्कार से सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। गोधूलि के शुभ लगन में निमाई पंडित ने विष्णु प्रिया का पाणी ग्रहण किया। ब्राह्मणों ने स्वस्त्ययन पढ़ा, वेदज्ञों ने हवन कराया। इस प्रकार विवाह की सभी लौकिक तथा वैदिक कृत्य बड़े ही उत्तमता के साथ समाप्त हुए। विष्णु प्रिया ने पतिदेव के चरणों में आत्मसमर्पण किया। देखो, पहले था माता पिता या घर के बड़े बूढ़े ब्याह तय कर आए और ब्याह हो गया, तब वधू को देख पाता था लड़का। अब आजकल ये जो सब गंदी बातें चली हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो बहुत हानिकारक है ये गृहस्थी में। जो चंचल लड़कियां हैं, कई कई लड़कों से प्रेम करती हैं, वो भला एक पति के पास कैसे ठहर पाएंगी? जो चंचल लड़के हैं, कई कई लड़कियों के साथ ऐसे गलत आचरण करते हो, भला एक पत्नी के साथ कैसे ठहर पाएंगे? अगर एक पत्नी व्रत नहीं है, एक पाति व्रत नहीं है, तो गृहस्थ आश्रम ही क्या, वो तो व्यभिचार का घर है। ऐसी जगह संतानें वर्ण संकर होती है, पितरों को श्राद्ध आदि नहीं मिलता है, पितर असंतुष्ट हो जाते हैं। और कैसी परिपाटी थी, बूढ़ी बूढ़ी माई भी इतना घूंघट रखती, धर्म मर्यादा इज्जत पवित्रता, अब वो तो सब खूंटी पे टंगी रह गई। आज का जो वातावरण है इन सब बातों को मजाक मानेगा। विष्णु प्रिया जी ने अपने पतिदेव के चरणों में आत्मसमर्पण किया। निमाई ने उन्हें अपने बाएं भाग में बिठा करके पूर्ण ब्याह की सब सामग्री, जितनी भेंट पूजा सब उनके पिता ने दी। साथ लेकर विद्यार्थियों के साथ ब्याह संपूर्ण होकर के जाने को तैयार हुए। दूसरे दिन सनातन मिश्र ने सभी विद्वान पंडितों की सभा की, उनकी योग्यता अनुसार यथोचित पूजा की, खूब भेंट बरातियों को दी और विष्णु प्रिया जी के साथ चढ़कर के निमाई पालकी में विवाह करके घर आए। महाप्रभु चैतन्य देव का विवाह श्री विष्णु प्रिया जी से संपन्न हुआ। चिरकाल से जिसे अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए सची माता उत्सुक थी, आज उसे ही पुत्र वधू के रूप में अपने घर आई देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। वह उस युगल जोड़ी को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। घर में घुसते ही चौखट में विष्णु प्रिया जी की अंगुली पिचक गई और उससे रक्त धारा बहने लगी। मैया का हृदय बड़ा दुखी हो गया कि अभी नवीन वधू और प्रवेश करते ही ये तो भारी अपशकुन है। बहुत दुखी हुई, क्योंकि वैसे ही दुख में जीवन था। फिर थोड़े दिन में बात भूल गई, पर अपशकुन तो हो गया। पूरा जीवन रो रो करके माता को बिताना पड़ा, विष्णु प्रिया जी को बिताना पड़ा। महाप्रभु तो संन्यास लेकर के जगत उद्धार के लिए चले गए। विष्णु प्रिया को पाकर के निमाई अत्यंत प्रसन्न हुए और विष्णु प्रिया भी अपने सर्वगुण संपन्न पति को पाकर परम आह्लादित हुई। अब जैसे जैसे महाप्रभु की अवस्था बढ़ रही थी, वैसे वैसे इनके स्वभाव का परिवर्तन हो रहा था। बड़ा गंभीर स्वभाव, एकांत में बैठ करके भगवत चिंतन परायण, हृदय का एकदम परिवर्तन। विवाह होने के बाद सारी चंचलता न जाने कहां खो गई। आप एकदम भगवान के ध्यान में गंभीर मुद्रा में बैठे रहते और शरीर में भी भावावेश आने लगे महाप्रभु के। शरीर के सभी अवयव स्वभाव के ही अनुसार बने हैं। मनुष्य जैसे जैसे प्राकृतिक विचारों को छोड़ता है और भगवान का चिंतन करता है, वैसे वैसे उसके शरीर में दिव्यता आने लगती है। वो प्रकृति से ऊंचे उठ जाता है। उसका पांच भौतिक शरीर फिर अधिक काल टिकता नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष जवानी अवस्था में, कम अवस्था में शरीर छोड़कर पधार गए, क्योंकि जब भगवद आवेश आता है तो इस शरीर सह नहीं पाता, पंचभूतों से बना हुआ, और कोई न कोई भयानक रोग बन जाता है या कोई भयानक परिस्थिति बन जाती है और उनका शरीर छूट जाता है। ये महापुरुषों में होता है। तुम लोग मत डरो हाँ कि हमारा शरीर छूट जाएगा। इस कोटि के महापुरुष नहीं हो कि तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। नहीं, लोग सुनकर के कहते ना कि भक्ति करे तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तुम उस कोटि के भक्त नहीं हो। जिस कोटि के हो खूब खाओ पियो, थोड़ा नाम जप कर लो, कीर्तन कर लो, जी ले, बस ऐसे है। इस कोटि के भक्त थोड़े कि भावावेश आ गया और शरीर छूट जाएगा। कई प्रश्न करते हैं, इसलिए हम बताते जाते हैं बीच बीच में कि तुम उस कोटि के नहीं हो कि तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। शरीर को तो ममता से पकड़े हुए हो, तुम्हारे अंदर ऐसे भाव आने वाले नहीं। भावुक ज्ञानी और प्रेमी महात्मा कम अवस्था में शरीर छोड़कर जाते हुए देखे गए। भगवान शंकराचार्य जी बहुत कम अवस्था में, चैतन्य देव महाप्रभु जिनका चरित्र सुन रहे हैं,
ज्ञानेश्वर, स्वामी राम तीर्थ, जगत बंधु, ये बड़े बड़े महापुरुष अल्प अवस्था में शरीर को छोड़ करके चले गए। के मन में आ रहा है कि अमुक पदार्थ भोगे, तो आपके मन में आ रहा है, आप में नहीं आ रहा। उस समय आप जागृत है, ये मेरे में नहीं है। जहां आपने मेरे में स्वीकार किया वहीं आप परास्त हो जाएंगे, वहीं आप भ्रष्ट हो जाएंगे। वो विषय, वो घटना, वो परिस्थिति, वो क्रिया आपको भ्रष्ट कर देगी। ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसकी बुद्धि में हर समय ज्ञान बना रहता है, मांग मेरे में नहीं, मांग अंतःकरण में है, मन में है। तो उचित मांग हो तो उसको पूर्ण कर दो, अनुचित हो तो बिल्कुल नहीं। तभी साधक हो। उचित अनुचित सब मांगे पूर्ण कर रहे हो तो संसारी हो। जो भोगी पुरुष है, संसारी पुरुष है, वो मन की सब मांगे पूर्ण करने की चेष्टा करता है और सोचता मैं सुखी हूं। लेकिन जो ज्ञानावस्थित चेतसा, जो ज्ञान में जागृत हुआ पुरुष है, वो नहीं। वो जानता है कि मेरे में कोई कभी कामना हो नहीं सकती और शरीर को लेकर कभी कोई निष्काम हो नहीं सकता। शरीर में जब तक हमारी अहम बुद्धि है तब तक कामनाएं बनी रहेंगी। स्वरूप ज्ञान जागृत होने पर संसार का कोई भी भोग उसे परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिया और पदार्थ ये सब संसार के हैं। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग अलग है। स्वरूप अलग है, क्रियाएं अलग हैं, पदार्थ अलग हैं, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, ये सब माया रचित है। जो किसी भी संग में बंधता नहीं है वो मुक्त पुरुष है। जो हर समय ये जागृत रखता है अपना ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। जैसे अपने लोगों का स्वरूप है श्री जी की दासी, श्री जी की सहचरी, तो हमारी सारी चेष्टाएं उसी भाव से हो। अगर शरीर संबंधी भोग की आकांक्षा हो रही है तो शरीर की हो रही, तुम्हारी नहीं हो रही। उसमें जांच करो कौन सा भोग श्री जी को समर्पित करके भोगा जा सकता है और कौन सा नहीं। अगर ये विवेक नहीं रखोगे तो 50 वर्ष हो जाएंगे, भगवत आनंद की अनुभूति नहीं होगी। 50 वर्ष हो जाते हो ऐसे ही, सब कोल्हू के बैल की तरह ऐसे चलते चले जा रहे हैं और कोई अनुभव नहीं। जो मन में आया सो कर रहे हैं। यज्ञाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गत संगस्य है, जो मुक्तस्य है, जो ज्ञानावस्थित चेतसा है, उसके द्वारा जितने कर्तव्य शास्त्र सम्मत कर्म होते हैं वो सब अंतर ध्यान हो जाते हैं। वो ना उसको बांध सकते हैं, ना उसे अगला जन्म दिला सकते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हर चेष्टा ब्रह्म अर्पणम मस्तु। जहां ब्रह्म लिखा है वहां भगवद अर्पणम मस्तु। कोई भी तुम्हारी, कोई भी पदार्थ, कोई भी बिना भगवद अर्पण किए हुए प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाहे वस्त्र हो, अमनिया, कुछ भी नहीं। ब्रह्मार्पणम अपने हमें से भक्ति भाव के अंतर्गत ला के कहते हैं, जो अर्पण किया हुआ पदार्थ पाता है उसकी बुद्धि पवित्र रहती है। और जो अनर्पित पदार्थ पाता है, मिला बस खा लिया, आया बस पहन लिया, नहीं, पहले प्रभु को अर्पित करो। पहले प्रभु को अर्पित करके जब आप उसका प्रयोग करेंगे तो ब्रह्मार्पणम है, वो तुम्हारी बुद्धि को परम पवित्र रखेगा। जितने भी तिल, जौ, घी आदि जो भी पदार्थ हैं वो सब ब्रह्म स्वरूप है। जब प्रसाद पाओ तो भगवत स्वरूप मान करके, जो भी है सब भगवत स्वरूप, तो आपकी बुद्धि पवित्र रहेगी। कर्ता भी भगवत स्वरूप, क्रिया भी भगवत स्वरूप, पदार्थ भी भगवत स्वरूप, तो सब स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है, स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं, जब तक उपासक, देखो एक बड़ा सुंदर चरित्र अपने क्रम में है। जवान शरीर है, समीप में वैश्या है, भोग की अवस्था है, एकांत समय है, उनका मन नहीं टिकता। शरीर में कोड़े मारे जाते हैं, भगवान नाम से विमुख करने की बात कही जाती है, उनका मन नहीं टिकता। जब तक हम समस्त आसक्तियों का त्याग कराने वाले भगवान नाम में प्रीति नहीं करते, तब तक सुन भले लो ये स्थिति। हृदय में वो स्थिति आने वाली नहीं है। हृदय में स्थिति तभी आती है जो हमारे अंदर भजन होता है।
आप थोड़ा सुनो और डट के भजन करो, देखो आप में स्थिति आ जाएगी। आप बहुत सुनो, नानात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने वाले को भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, बहुत प्रवचन करने वाले को भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो इसको वर्ण कर लेता है उसको प्राप्त होता है। वर्ण करने का मतलब डट के भजन करो, किसी से संबंध मत रखो, जो पदार्थ मिले शरीर उपयोगी वो भगवान को अर्पित करके बस चुपचाप ले लो, और इंद्रियों के भोग विलास से बचो। ये बहुत प्रपंच है, पूरे जीवन को नष्ट कर देता, पूरे जीवन को नष्ट कर। ये 6 विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये क्रम बाई क्रम आते रहते हैं। कभी नाराजगी आ गई तो क्रोध अपहरण कर ले गया, भजन का फल। कभी काम आ गया तो भजन का फल। कभी परिवार से मोह हो गया, कभी अहंकार हो गया, कभी लोभ हो गया, कभी ईर्ष्या। यही सब हमारे भजन को ढके रहते हैं। डट के भजन करो तब बात बनेगी। परम पावन चरित्र श्री ठाकुर हरिदास जी महाराज का, वो यद्यपि यवन कुल में प्रकट हुए हैं, पर श्रीमद् भागवत में कहा गया, अहोबत सुपचतो गरीयान यद्विभाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते। आहा, माता देवहूति जी भगवान कपिल देव जी से कहते हैं, अहोबत स्वपचतो गरीयान, वो स्वपच, वो चांडाल भी गरीयान माने श्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा पर आपका नाम विराजमान है। तेपुस तपस्ते, उसने सारी तपस्या कर ली, शास्त्र स्वाध्याय कर लिया, सब तीर्थ यातन कर लिया, सब कुछ कर लिया, विधिवत हवन पूजन साधन सब हो गया। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान है, वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ परम पूजनीय वंदनीय है। जिनकी तनिक सी कृपा की कोर के ही कारण ये नाम रूपात्मक संपूर्ण संसार स्थित है, जिनके भ्रूभंग मात्र से त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपना सभी कार्य करती है और बंद कर देती है। भ्रकुटि विलास सृष्टि लय हुई। उन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के नाम का महात्म का वर्णन बेचारी अपूर्ण भाषा कर ही क्या सकती है। हरिनाम स्मरण से क्या नहीं हो सकता। देखो, भगवान का भजन करना है, पर गत संगस्य, किसी का संग मत करो। मुक्तस्य, हर व्यक्ति वस्तु पदार्थ घटना परिस्थिति से बिल्कुल अलग रहो। ज्ञानावस्थित चेतसा, हर समय चेतना जागृत करते रहो। मैं भगवत स्वरूप हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, मैं दास हूं, मैं सखा हूं। जो भगवान ने आपको गुरुदेव के द्वारा भाव दिलाया है, उसी भाव से जागृत रहो। हर समय जो भी आप प्रयोग करो, ब्रह्मार्पणम भगवद अर्पण करके, तब नाम का रंग। नाम भी जप रहे हो, मनमानी आचरण भी कर रहे हो, इसीलिए उसका रंग नहीं चढ़ रहा। भगवान नाम जप से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जिसकी जिह्वा को सुमधुर श्री हरि के नाम रूपी रस का चस्का लग गया है, उसके लिए फिर संसार में कोई प्राप्य वस्तु ही क्या है। यज्ञ, योग, जप, तप, ध्यान, पूजा, निष्ठा, समाधि, सभी का फल भगवान नाम में प्रीति होना है। भगवान नाम में प्रीति हो गई तो आपने यज्ञ कर लिया, जप कर लिया, तप कर लिया, ध्यान कर लिया, पूजा, निष्ठा, योग, समाधि, सबका फल मिल गया आपको। और भगवान नाम जप में प्रीति नहीं हुई तो सब आपका निरर्थक गया। यदि इन कर्मों के करने से भगवान नाम में प्रीति नहीं हुई तो इन कर्मों को व्यर्थ ही समझना चाहिए। इन सभी क्रियाओं का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि भगवान के नाम जप करने में निष्ठा हो जाए। हर समय जिह्वा रसमयी होती हुई बस नाम चल रहा है। जब नाम की ध्वनि चलती है ना, तो कुछ सुहाई नहीं देता। जब नाम का नशा चढ़ता है तो बहुत बड़ी सामर्थ्य आ जाती है। बस नाम कैसे बन करके जपना, यह बात ध्यान रखना है। हर परिस्थिति में राजी रहना है, कोई आसक्ति नहीं, कोई चाह नहीं। जो चाहो भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। असंग रहो, किसी का संग मत करो, तभी नाम का रंग आएगा। किसी का संग करोगे तो उसका प्रभाव आपके नाम जपने की रुचि पर पड़ जाएगा और नाम छूटने लगेगा, नाम में आपका भाव नहीं बनेगा। समस्त सर्वश्रेष्ठ फल है साधनों का नाम में प्रीति हो जाना। भगवान नाम ही साध्य है और सभी कर्म साधन मात्र है। नाम जप में देश काल पात्र जाति वर्ण इसका नहीं, किस जाति का, किस वर्ण का, किस समय, किस कोई पात्र है कि नहीं, ये सबका अधिकार है भगवान नाम जप करने में।
पवित्र अपवित्र इनका भी व्यवहार नहीं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरा शुचि। वो भीतर और बाहर से पवित्र है, जो भगवान नाम जप कर रहा है उसमें पवित्रता का भी विधान नहीं। तुम जैसी हालत में हो, जहां हो, जैसे हो, जिस किसी भी वर्ण के हो, जैसी भी स्थिति में हो, हर समय हर काल में श्री हरि के सुमधुर नामों का संकीर्तन नाम जप कर सकते हो। तुम चाहे जितने बड़े पापी हो, कितना भी बड़ा अपराध बन गया हो, नाम जप से पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है। अत्यंत नीच से नीच भी सर्व पूज्य बन जाता है। सर्व पूज्य हो बत्सो गरियान, गरियान माने सर्वश्रेष्ठ, स्वपच माने चांडाल, नीच चांडाल भी जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पे भगवान का नाम है वो सर्व पूज्य हो जाता है। छोटे से छोटा जगत पूज्य बन जाता है, छोटे से छोटा जगत पूज्य बन जाता है, बुरे से बुरा महान महात्मा बन जाता है। कबीरदास जी कहते नाम जपत कुष्ठी भलो, चुई चुई गिरे जो चाम, कंचन देह किस काम की, जिह मुख नाहि राम। भले रोगी शरीर है, भले निकृष्ट है, कोई छू नहीं रहा, बड़ा गंदा शरीर है, पर मुख में भगवान का नाम है तो जगत पावन करने वाला है। और कंचन के समान देह है और भजन नहीं हो रहा है, वो किस काम का शरीर, नष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं। वास्तव में मनुष्य अगर स्वरूप की तरफ देखे तो हर समय असंग ही रहता है। असंगोहम पुरुषा, मैं असंग हूं। जो मैं तत्व है वो असंग है। इसके अलावा जो हमारा बंधन हुआ वो यही मैं का आरोप कर लेने से हुआ। ये बात जब तक शुद्ध अंतःकरण नहीं तब तक हमारी ये बात समझ में नहीं आएगी जो श्री भगवान गीता जी में कह रहे। 2-4 माला जप लेना और भी भगवत कार्य कर लेना, लेकिन साथ में परिस्थिति का भोग करना, व्यक्ति से लगाव रखना, क्रियाओं में कर्तापन होना, घटना में विक्षिप्त हो जाना, ये सब हो रहा है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंगो अहम पुरुषः, जो ये पुरुष है, आत्म तत्व है, ये कभी किसी का संग नहीं करता। संग करने से ही बंध गया। स्वयं में असंग है, अगर थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो ये असंगता को प्राप्त हो जाए। किंतु असंग होते हुए भी ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें लगाव कर लेता है। सुख की इच्छा, इसे सुख मिलेगा तो व्यक्ति से लगाव कर लिया, सुख मिलेगा क्रिया से लगाव कर लिया, सुख मिलेगा परिस्थिति से लगाव कर लिया, सुख मिलेगा पदार्थ से लगाव कर लिया, इन्हीं में बंधा हुआ है। क्रिया, घटना, परिस्थिति, पदार्थ, व्यक्ति, इसी में बंधा हुआ है। बंधा हुआ ना भगवान का प्रेमी होता है ना ज्ञानी होता है। मुक्त होना पड़ेगा। हर क्रिया, हर परिस्थिति, हर घटना, हर पदार्थ, हर व्यक्ति भगवान से जोड़ दो। इसमें हमारे श्यामा श्याम विराजमान है। ये श्यामा श्याम के लिए क्रिया है, ये श्यामा श्याम के लिए पदार्थ है, ये श्यामा श्याम की वस्तु है, श्यामा श्याम की दी हुई परिस्थिति है, श्री श्यामा श्याम के द्वारा विधान की हुई घटना है। हमको विक्षिप्त नहीं होना, हमें उससे नहीं जुड़ना, हमें श्यामा श्याम से जुड़ना है। असंग स्वरूप है, पर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति से व्यक्ति सुख लेने की इच्छा से लगाव कर बैठता है। बिल्कुल सत्य, सुख की इच्छा से ही बंधता है। मेरी मनचाही हो जाए, जो मैं चाहता हूं वही हो, और जो मैं नहीं चाहता वो नहीं हो, ऐसा भाव जब तक रहेगा तब तक संग करते रहोगे। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, घटना, शरीर, इनका संग हो, और जब तक संग होता रहेगा तब तक न भक्त हो, न ज्ञानी हो, न योगी हो। तीनों को असंग होना पड़ेगा। वास्तव में होता वही है जो होने वाला है। हम क्यों चाह करें? हम चाह करके फंसे क्यों किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना में? जो होना वही होगा। राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। हम क्यों चाह करें? न वस्तु की, न व्यक्ति की, न परिस्थिति की। जिस समय जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना जैसी होगी हो जाएगी,
हमको तो हर समय भगवत स्मरण परायण रहना है। जो होने वाला है उसे चाहें या ना चाहें वो होके रहेगा, और जो नहीं होने वाला है उसे चाहें या ना चाहें वो नहीं होगा। जो नहीं होने वाला आप चाह करो या ना करो नहीं होगा, जो होने वाला है आप चाह करो या ना करो होके रहेगा। अतः अपनी मनचाही करके साधक फंसता है, बिना कारण फंसता है और फंस करके दुख भोगता है। इसलिए उपासक को चाहिए गत संघर्ष, क्रियाओं से, पदार्थों से, व्यक्ति से, वस्तु से, घटना से अपना कोई संबंध नहीं है। ये हर समय ज्ञान जागृत रखे, लेकिन बहुत कठिन है। मुक्तस्य, जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है, उससे जो संग रहित है उसी को मुक्त पुरुष कहते हैं। स्वरूप से सब कुछ अलग है, अपने स्वरूप के सिवा, अपने परमात्मा स्वरूप के सिवा ये सब मायामय है, ये सब मिथ्या है, सब मिटेगा, सब नष्ट होगा। जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है, उन क्रियाओं और शरीर आदि पदार्थों से अपना संबंध जो नहीं मानता है, कामना, ममता, आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से ही बंध जाता है, पराधीन हो जाता है। जो योगी, जो साधक अपने इन माने हुए शरीर, पदार्थ, क्रिया, इनसे संबंध नहीं रखता, वो मुक्तस्य, वो माया मुक्त हो जाता है, वो दुखों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसकी बुद्धि स्वरूप ज्ञान में स्थित है, जिसकी बुद्धि स्वरूप ज्ञान में नित्य निरंतर जागृत है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको केवल अपना रास्ता देते हैं, और जो कृपा का पात्र नहीं बनता उसे संसार दे देते हैं। हरिदास जी के पास अपना कहने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि माता पिता पधार ही गए, वैष्णव के संग से ही जीवन कट रहा था। एक कमंडल भी नहीं था इनके पास, बस ये गांव में भिक्षा मांग लेते, भिक्षा में जो कुछ मिल जाता 24 घंटे में एक बार उसे पा लेते, और हर समय नाम जप करते थे। काफी समय अद्वैताचार्य जी के पास रहे। घर छोड़कर ये वन ग्राम के समीप बेनापोल नाम के घोर निर्जन वन में एक फूस की कुटी बनाई, और वहां अकेले नौ किशोर अवस्था से बेनापोल में एक फूस की झोपड़ी में वह नाम जप कर रहे। अब नाम जप से चेहरे में तेज आता है। अगर शरीर स्वस्थ हो और ब्रह्मचर्य हो और नाम जप करे तो उसके चेहरे पे एक लावण्य होता है, एक आकर्षण होता है, एक खिंचाव होता है। इनके तेज से, प्रभाव से वहां के सभी प्राणी एक प्रकार अलौकिकता का अनुभव करते, शांति का अनुभव करते। जो भी जीव इनके सन्मुख आता वह इनके प्रभाव से प्रभावान्वित हो जाता। ये कितना नाम जप करते थे? 3 लाख। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 3 लाख नाम जप करते थे, उच्च स्वर से करते थे। भगवान नाम का उच्च स्वर से 3 लाख नाम जाप करते बेनापोल में, फूस की झोपड़ी बनाकर जंगल में। वहां का वातावरण ही बदल गया था। जो जाता उसे शांति का अनुभव होता। प्राणी मात्र की निष्कृति का ये भगवान नाम को ही एकमात्र साधन समझते थे। इससे थोड़े ही दिनों में इनका यश फैल गया। दूर दूर से लोग दर्शन करने आने लगे, बड़ी भीड़ लगने लगी। तो भीड़ लगने में कुछ श्रद्धालु होते हैं तो कुछ अश्रद्धालु भी होते हैं। दुष्ट बुद्धि के लोग भी ये देखने के लिए आए भाई क्या है। उनको इनका प्रभाव देखकर असह्य हुआ और अकारण जलने लगे हरिदास जी से और द्वेष मानने लगे। ईर्ष्यालुओं में वहां एक रामचंद्र खां नाम का बड़ा भारी जमींदार था। वो इन्हें भ्रष्ट करना चाहता था, नीचा दिखाना चाहता था। इनके बड़े हुए यश को धूलि में मिलाने की बात सोचने लगा। साधकों को पतित करने के लिए भगवान की माया परोसती है कंचन कामिनी कीर्ति। ये लो भोगो इनको, भगवान का भजन छोड़ो और इनको भोगो। कीर्ति से भी भारी है कामिनी। कामिनी का प्रलोभन सर्वश्रेष्ठ 3 में समझा जाता है। कंचन कामिनी कीर्ति में कामिनी का सबसे ज्यादा समझा जाता है।
रामचंद्र खां ने सोचा इसी प्रलोभन के द्वारा हरिदास जी को भ्रष्ट कर दिया जाए, किंतु उनको क्या पता, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। यदि नाम जप कर रहे हो तो भगवान तुम्हारे हैं, तो तुम्हें शोक कैसे आ सकता है। राधा राधा नाम जप करो, है अब तुम्हारे पास है, नाम जप है। निरंतर जो नाम जप करता हुआ मालिक से प्रार्थना करता रहता है। स्वामी जी किसी गुरु परंपरा को नहीं काटे, स्वामी जी के शब्द थे उस बनावटीपन के लिए। परम कल्याण ना हो जाए तो बताना, गुरु के बिना मुक्ति। गुरु बनाने की जरूरत नहीं, वचन सुनो, मानो और जाओ। भले कीर्तन हो रहा है, भजे भजन हो रहा है, लेकिन जिसमें माताएं बहनें नृत्य कर रही, बैरागी को देखने की जरूरत नहीं है। फिर और नौटंकी तमाशा और सीरियल और वेब सीरीज इनकी तो जरूरत नहीं है। चाहे जितने स्मार्ट बनो, माया से ज्यादा स्मार्ट नहीं हो, वैसी स्मार्ट गिरी में फंसा देगी तुम्हें, ये सारी स्मार्ट गिरी चली जाएगी। किसी बाहरी साधक से पूछा कि मोबाइल में आप, बोले बस गेम खेल लेते हैं। अरे यार, गेम खेलना है तो नाम का गेम खेलो, मंत्र का गेम खेलो, हाँ वाणी जी का पूरा गेम खेलो। क्या शुरू करो उल्टा चतुरासी जी। इसलिए एकांत में भजन बहुत जरूरी है। इतना भजन कर लो कि तुम्हारे हृदय में मौत का डर खत्म हो जाए। मरने से जो डरने का भय है वो खत्म हो जाए, तब जानो कि अब हमारा थोड़ा भजन रंग लाया है। कभी भी इन भोगों की हानि हो जाने पर मुख म्लान करके उदास निराश मत हो, क्योंकि ये कोई लाभ नहीं था जिसे तुम हानि मान रहे हो कि वो वस्तु नष्ट हो गई, धन नष्ट हो गया, हमें तो सबने छोड़ दिया, हमारा तो उपहास करते। कुछ नहीं, ये लाभ ही नहीं था। यदि नाम जप कर रहे हो तो भगवान तुम्हारे हैं, तो तुम्हें शोक कैसे आ सकता है। नहीं, यहां मना कर रहे, हृदय मुख म्लानी निकृद्धा निबुद्धि, अय बुद्धिहीन किसी भी हानि में तो उदास मत हो। ये कोई हानि है? तो बोले हानि फिर किसे कहते हैं? बोले हानि हरिवंश के नाम अंतर परे। अगर आप राधा राधा जप रहे हो, कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कोई भी हानि हो गई, उदास होने की जरूरत नहीं है। मेरे स्वामी ने एक सेकंड में पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड रच दिए। वो जब जैसा चाहेंगे कर देंगे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। मुझे निराश या मुख म्लान करने की जरूरत नहीं। देह स्त्री वित्र पुत्रादिशु नहीं, बहुत पवित्र बात करे। देह तुम्हारी और स्त्री और पुत्र और वित्त अर्थात धन पुत्र स्त्री शरीर ये तुम्हारा न, ये नहीं है तुम्हारा, नहीं। कैसे नहीं है? तो सब फाइनल में आओ। ये शरीर जाएगा तुम्हारे साथ? नहीं। पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, बैंक बैलेंस नहीं। तो कह रहे देह स्त्री वित्त पुत्र आदेश नहीं। इसलिए ममधीर मित्र बुद्धि, अपनी बुद्धि को बचाओ, इनसे ममता ना होने पावे, इनमें भगवत भाव करो। स्वशत्रुष पीड़ायाम समन्तात, कोई कितनी भी पीड़ा दे उससे दुश्मनी ना होने पावे। क्यों? क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है ना। और भगवत प्राप्ति उसी को होती विश्व में जिसका एक भी दुश्मन नहीं होता। ध्यान दो, ये जन्म बहुत दुर्लभ है। कितना एक एक बात को एकदम अलग अलग करके बता रहे। तुम्हारे पास धन है, स्त्री है, पुत्र है, मकान है, बड़े मित्र हैं, फाइनल में तुम्हारे पास कुछ नहीं है। राधा राधा नाम जप करो, है अब तुम्हारे पास है, नाम जप है। साधु संग, हाँ ये तुम्हारे पास है। वाणी गायन, हाँ ये ठीक है। दूसरों की परोपकार भरी सेवा, हाँ है तुम्हारे पास संपत्ति है, ये जाएगी आपके साथ। मम धी माने बुद्धि, मम माने मेरा। इनको कभी मेरे भाव से स्वीकार मत करो कि मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा मकान। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये छूट जाएंगे यही। तो क्या भाव करें इनसे? भगवत भाव। इनमें जो पावर है वो सब में भगवान बैठे हैं। ऐसा भाव करोगे तो ये भाव तुम्हारा उद्धार कर देगा।
संसार में फंसने नहीं देगा। और स्वशत्रु पीड़ायाम समन्तात, शत्रु भाव रखकर कोई हमसे कितनी भी हमें पीड़ा दे, हमको उससे शत्रु भाव नहीं होने देना, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अगर एक से भी शत्रु भाव हो गया तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। ये पक्की बात समझो। अगर कोई तुमसे दुश्मनी करता है, यद्यपि बहुत कठिन है कि वो सामने से कटु वचन बोले, हम हाथ जोड़ के निकलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें महान पद में जाना है, तो हाथ जोड़ना पड़ेगा तुम्हें। फिर और बड़े बड़े पद, और ये तो परम पद है, इसमें पूरे विश्व का वोट चाहिए। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रुते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखे। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो पूरे विश्व में कोई भी एक शत्रु नहीं, शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। अजात शत्रु भक्त होता है, उसका शत्रु ही नहीं, तो क्या उसकी दुश्मनी या कोई उससे द्वेष नहीं करता, कोई उसको गाली नहीं देता, कोई अपमान नहीं करता? नहीं होता, रोज होता है। पर उनमें भगवत भाव किया जाता है, मेरे प्रभु क्यों वो तो ऐसी बात कर रहा है, ऐसी चेष्टा कर रहा है, ऐसे ऐसे नहीं। 100 रूप में प्रभु आकर के, सैकड़ों रूप में प्रणाम करके सम्मान बढ़ा रहे, तो 2-4 रूप में आकर उसका बैलेंस ठीक कर रहे हैं। बड़े कृपालु हैं। अगर आपको गुस्सा आ गया तो आपने प्रणाम का भोग स्वीकार किया है, तो फिर आपका परमार्थ रुक जाएगा। क्या बात है, कितना सुंदर भजन है, कितना इनका यश है, कितनी कीर्ति। एक तो ये हुआ, और दूसरा ये हुआ गाली गलौज अपमान, ऐसी मुद्राएं जो क्रोध भरी, जो द्वेष भरी। तो ये ना जाए कि गाली गलौज करने लगे, लड़ने लगे, आपका परमार्थ रुक जाएगा। वो चाहते ही हैं माया के पार्षद कि आप थोड़ा बोलिए, आप थोड़ा लड़िए उनसे। नहीं लड़ना, क्या करना है, और हाथ जोड़ के सर झुका के निकलना है। कल कुछ प्रेमी जन आए हुए थे संत विष्णु, तो उन्होंने कहा कि यदि हमारे गुरु को कोई निंदा करता है तो फिर हम उसके साथ क्या व्यवहार करें? आप कहते सब में भगवत भाव करो, क्या उसमें भी भगवत भाव करें? तो देखो, ईमानदारी से देखो तो क्या उसमें भगवान नहीं है क्या? आप ना तो नहीं कर सकते ना। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जब वासुदेवा सर्वम, तो उसमें भी तो है। हमको क्या करना है? पहले उसमें भगवत भाव करना, अपने को सोचना है कि मेरी गुरु निष्ठा की यहाँ परीक्षा ली जा रही, मेरे गुरुदेव की अवहेलना और निंदात्मक वचन बोल करके भगवान मेरी गुरु निष्ठा की परीक्षा ले रहे हैं। जैसे पार्वती जी के पास सप्तऋषियों को भेजा था, ऐसे मेरे पास इस निंदक को भेजा है। तो निंदक को प्रणाम किया और दूरी बना लिया, और अंदर से प्रसन्न रहे कि हे गुरुदेव, आपकी निष्ठा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप परीक्षा लेके देख लो। वो गुरुदेव का भेजा हुआ परीक्षक है हमारा, वो गुरुदेव का निंदक नहीं है। जैसे सप्तऋषियों को महादेव जी ने भेजा पार्वती जी के पास, अरे मुंडों की माला धारण करते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, इसके लिए तुम तपस्या कर रहे हो? ना उनके घर है, ना द्वार है, बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं, अरे उदासीन रहते हैं। ऐसे दूल्हे की क्या जरूरत? दूल्हा दिलाए हम वैकुंठनाथ, जहाँ बड़े बड़े पार्षद भगवान की सेवा में लगे हुए लक्ष्मी जी चरण चाप रहे। पार्वती जी को गुस्सा आया था क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि आप बढ़िया उपदेश कर रहे हैं, माना कि महादेव अवगुण भवन, माना आपकी बात, विष्णु सकल गुण खान, ये भी माना, लेकिन जाकर मन जैसन रमे ते ते ही सन। हमने तो वर्ण कर लिया है भगवान शिव को, कोटि जन्म लगर हमारी बरों शंभुनता रहो को। क्या निष्ठा माता जी ने प्रकट की। मैंने तो वर्ण, आप जो कह रहे हो ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए गुरु निष्ठा कि आप जो कह रहे हो आपकी बुद्धि, मेरे तो परब्रह्म है अंदर, उससे बोलना नहीं, अंदर मेरे तो परब्रह्म परमात्मा है। फिर हम ना उसकी बात सुनते हैं, ना उसकी तरफ देखते हैं, ना उससे द्वेष करते हैं। स्वशत्रुष पीड़ायाम समन्तात सुखमती रमितानंद वृंदावनेस्तु। मैं सर्वदा सुख मगन रहूंगा, किसी से द्वेष नहीं करूंगा, किसी से अपनापन नहीं करूंगा, और वृंदावन का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम के प्रेम में मगन रहूंगा। जिसे प्रेम प्राप्ति करनी है, जो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, एक बहुत बड़े महापुरुष कह रहे हैं कि नंबर 1, ये इस बात सहने के लिए निरंतर नाम जप चाहिए। जो अभी तक आपने सुना,
मोक्ष कड़वा लगने लगे, समस्त इंद्रियों के भोग नरक के समान लगने लगे, समस्त भोगों में विष दिखाई देने लगे कि ये तो पूरे तीनों शरीरों को नष्ट करने वाला है, गंदा करने वाला है। और हृदय से हमारे कि इंद्रियों का जो विलास है ये तो नरक तुल्य है, लेकिन सिद्धियां भी ये माया का जाल है। नहीं चाहिए मुझे कोई सिद्धि, मुझे भगवत प्रेम चाहिए। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए समस्त संसार की स्त्री शरीरों में जगदम्बा बुद्धि होना अनिवार्य है, और समस्त स्थिर और चेतन जड़ चेतन में भगवत बुद्धि होना अनिवार्य है। अपना शरीर, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना धन, अपना मकान, ये अपना नहीं है, अंतिम में छूट जाएगा, ये वैराग्य बुद्धि होना अनिवार्य है। फिर भगवत भाव का प्रादुर्भाव तभी होता है जब पूरे संसार में किसी से भी हमारी दुश्मनी ना हो। अब ये सब कैसे होगा? तो बोले नंबर 1, निरंतर जो नाम जप करता हुआ मालिक से प्रार्थना करता रहता है। मालिक कौन? अपने इष्ट से, कि हे प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि कोई भी विषय मुझे परास्त न कर पावे और पूरे संसार में मेरा किसी से भी द्वेष न हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, गीता जी भी कह रही, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी भूत प्राणी के प्रति हमारा द्वेष दोष भाव ना हो। पहला, निरंतर नाम जप और प्रभु से प्रार्थना। इसमें लिखा है मालिक से प्रार्थना, अपने स्वामी श्री हरि से, इष्ट से प्रार्थना कि मुझे ऐसी सामर्थ्य। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। अरे बहुत सावधानी की जरूरत है। किसी के प्रति जरा सा भी दोष चिंतन, जो भजन जिनका एक तार चलता है, बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। श्री रूप गोस्वामी जी लीला चिंतन कर रहे हैं, उसमें दिखाई दिया कि प्रियाजू पुष्प चयन कर रहे, ये पुष्प तो लालजू गोदी में उठा लिए, प्रियाजू ऐसे पुष्प का गुच्छा ले रही, एक हाथ से डाल पकड़े हुए। लालजू ने देखा कि सुरक्षित डाल पकड़े प्रियाजू नजदीक की छोटी कुंज में, तो छोड़ दिया, तो प्रियाजू ऐसे और लालजू आनंदित हो रहे हैं। पूज्य श्री रूप गोस्वामी को भी हंसी आ गई कि लालजू को ऐसा विनोद सूझा। इस समय अत्यंत सुकुमार प्रियाजू डरप रही हैं। फिर लालजू ने अपनी गोद में ले लिया, फिर उनका शमन हुआ। जिस समय वो हंस रहे थे उस समय एक संत जा रहे थे जो लंगड़ा के चलते थे ऐसे ऐसे, और वो ऐसे अर्ध निमीलित नेत्रों में ऐसे हंस रहे थे ऐसे। उनको दृष्टि गई कि अरे भगवान ने मुझे लंगड़ा बनाया है तो हंस रहे हैं। हम तो समझ रहे थे बहुत बड़े महापुरुष हैं और ये हमारी हंसी कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ ना, हमारा प्रारब्ध भोग है ना, हमारा पैर ऐसा है इसलिए हंसी का पात्र में। बड़े अंदर से दुखी हो गए, चले गए, लीला बंद हो गई उनकी। अब आप बताओ, उन्होंने सोचा नहीं, देखा नहीं, वो तो प्रिया प्रीतम को देख रहे थे। बड़े विकल हुए जब लीला बंद हो गई, तो फिर पूज्य श्री सनातन गोस्वामी से चर्चा की, क्योंकि दोनों महापुरुष की हमारी लीला बंद हो गई, तो उनका एक ही उपाय वैष्णव अपराध बन गया। वो वैष्णव अपराध, किसी वैष्णव को अभद्र बोले या दुख पहुंचाए, ऐसा संभव ही नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से ऐसा संभव ही नहीं है। कैसे ऐसे? उनका है तो वैष्णव अपराध। अब ये विचार हुआ कि कैसे जाना जाए, कि किससे अपराध बना, कैसे जाना जाए, जब किया ही नहीं प्रकट में तो जाना कैसे जाए? बोले कोई वैष्णव दुखी हो गया है तो वैष्णव सेवा की जाए, आसपास के जितने संत सबको निमंत्रण दिया जाए, पता चल जाएगा, सबकी जूठन पाई जाएगी तो शायद पुनः अपराध कोई हुआ हो जाने अनजाने में तो उसका मार्जन हो जाएगा। ऐसा हुआ, आसपास के सब संतों को निमंत्रण दिया गया। वैष्णव जे ही उनके पास निमंत्रण गया तो नाराज होके बोले, पहले तो उपहास करके हंसी उड़ाते हैं, फिर निमंत्रण देते हैं, हमें नहीं जाना। तुरंत सूचना आई कि वो नाराज है। अरे तुरंत गए पूज्य श्री रूप गोस्वामी जी और कहा, प्रभु कब हमने आपका उपहास किया? तो उनका आप प्रभु प्रभु आप कर रहे हो, उस दिन हम जा रहे थे और जैसे हमारा भगवान ने पैर ऐसा कर दिया तो झटका मार के चलते हैं तो आप हंस रहे थे। तो उनका मुझे तो याद ही नहीं कि आप कब निकले और हम कब हंसे। तो उन्होंने समय बताया कि अमुक दिन उस समय। अच्छा, तो उनका प्रभु ऐसे बतानी नहीं चाहिए, पर आप नाराज हैं इसलिए बता रहा हूं।
प्रभु उस समय हम लीला देख रहे थे। प्रियाजू पुष्प चयन करने की तो लालजू गोद में उठा के वो पूरी घटना बताई और कहा अगर ऐसा भाव में हम हंस रहे तो आप उसी समय निकल रहे होंगे, आपको ऐसा लगा तो प्रभु आपके लिए नहीं था, आप क्षमा कीजिए। वो तो प्रियालाल तो वो चरणों में गिरे जो दूसरे वैष्णव थे और कहा अरे आप जैसे महापुरुषों के प्रति हमारा दोष भाव बन गया, क्षमा करो। वो राज्य तत्काल लीला प्रारंभ हो गई, तत्काल। अब आप विचार करो, जब दोष नहीं है वैष्णव दुखी हो गए तो लीला रुक गई। फिर अगर केवल स्वीकृति की हाँ ये गलत है, वो गलत कर रहे तो भी हाँ गलत है, नहीं और भगवान की लीला भगवान जाने। नहीं आप बताओ कि ये गलत है कि सही, नहीं तो हम कोई जज है क्या? जिनके सारे हम चल रहे उनके सारे वो चल रहे, उनसे पूछो जाके, चले जाओ राधा राधा राधा। कभी किसी का फाइनल करने के नहीं, तस्मात् शास्त्रम तो तुम्हारा। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, इसलिए वर्णन किया, बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सावधान। नाम जापक भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए इतनी सामर्थ्य जो अभी पीछे चर्चा हुई, उसके लिए निरंतर नाम जप और प्रभु से प्रार्थना कि किसी भी के प्रति हमारा तनिक भी दोष भाव न बनने पावे। प्रभु से प्रार्थना, वही सबके हृदय में बैठे हैं, वही आपको ऐसे सामर्थ्य देंगे। क्योंकि सृष्टि में आपके प्रति प्रतिकूल व्यवहार होगा, आपका उपहास करेंगे, आप नाना प्रकार के कटु वचन बोलेंगे, आपको सह जाना है, उनके प्रति कटु वचन नहीं करना, दोष भाव नहीं करना, नहीं अपनी भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। ये सूक्ष्म विषय सब कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन उपासक जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, अपना भजन बचाना चाहते हैं, वो इस बात को अच्छे से पकड़े। दूसरा, जो दिनचर्या दी गई है उसमें आलस्य ना होना, भगवत प्रेम प्राप्ति या ऊंचाई पर चढ़ने के लिए जो दिनचर्या है, हमको ये नहीं देखना है कि अमुक साधक आता है कि नहीं आता है, अमुक नहीं आता तो हम भी नहीं आते हैं, ऐसा नहीं। अमुक की त्रुटि है, उसका सुधार करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन आप सुधरे हुए हो तो आपको अच्छे आचरणों का अनुकरण करना है। आपको ऐसे आचरण नहीं करने हैं जिनसे हमारी दिनचर्या बाधित हो जाए। एक चीज और ध्यान रखना है, इसको बहुत विस्तृत रूप से समझा इसलिए रहे कि एक दिनचर्या है जिसके पास सेवा नहीं, गुरु सेवा, और एक दिनचर्या है जो गुरुजनों की सेवा में रहते हैं। उनसे हो सकता है जो भागवतिक दिनचर्या का आदेश दिया गया है वो ना हो, तो उनको असंतुष्ट नहीं होना, क्योंकि वो गुरु सेवा में है। सारी दिनचर्या का फल जो है वो गुरु प्रसन्नता है। तो अगर वो गुरु सेवा में, जैसे हमारी श्री जी की भोग सेवा में है, अब प्रातः बाल भोग से लेकर के शयन तक कितने भोग श्री जी को लगते हैं, अब उनमें उनको हो कि हमारी दिनचर्या तो नहीं। अब जैसे जो और हैं सेवा में है, बहुत से, कोई किसी सेवा में कोई किसी सेवा में, अब उनकी दिनचर्या वो माला लेके नहीं बैठेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में जो दिनचर्याएं हैं, जो सेवाएं हैं, तो उनको इस बात का पश्चाताप नहीं करना कि मेरी दिनचर्या नहीं चल रही। वो तुम्हारी दिनचर्या गुरु प्रसन्नता के अंतर्गत है, उसमें नहीं सोच। और ये नहीं सोचना कि अब हम सेवा कर रहे हैं तो हमारा वो भजन तो हो नहीं रहा जो दूसरे माला से कर रहे हैं, तो पता नहीं मेरी गति क्या होगी। ये नहीं सोच। गुरु सेवा का एक प्रताप है, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो कोई शरीर के वस्त्र धो रहा है, कोई ऐसी सेवाएं कर रहा है, वो नाना प्रकार की सेवाएं हैं जिनमें उनको समय ही नहीं मिल रहा कि वो बैठ करके पद गायन करे, वो 11 माला 41 माला वो संख्या पूरी करे। अच्छा, सेवाओं में लगा है तो उसका मन लगा है, अब उसका मन कहाँ लगा है? ये वस्त्र गुरु जी का है, ये गुरु जी के लिए जल है, ये उसका चिंतन हो रहा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्योंकि कई साधक ऐसे हैं जो फिर उनको पश्चाताप होगा कि दिनचर्या में बाधा पड़ रही हमारी, तो दिनचर्या की चर्चा हुई थी। नहीं, जिनको सेवा मिली हुई है उन। एक बार भगवान शंकराचार्य जी से कई शिष्यों ने कहा कि एक ये ब्रह्म सूत्र है, इसकी व्याख्या सुनना चाहते हैं। तो उनकी शरीर सेवा में स्नान के बाद जो वस्त्र लंगोटी आदि प्रक्षालन करना है, वो त्रोटकाचार्य जी रहते थे। तो उन्होंने कहा त्रोटक को आ जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा प्रभु
वो तो कभी व्याकरण नहीं पढ़े, कभी शास्त्र, जब गायन स्वाध्याय होता है तो कभी बैठते नहीं हो, तो शरीर सेवा में ही लगे रहते। मतलब ज्ञान की चर्चा थी ना, तो शरीर को, गुरु के शरीर को वो साधारण शरीर समझ रहे थे। उनका अच्छा ऐसी बात है, आ जाने दो उसको। जब आ गए तो बोले खड़े हो, इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करके बताओ। तो जो पढ़ने लिखने से नहीं आता, गुरु कृपा से आता है। तत्काल संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ और वैदिक सिद्धांतों का प्रवचन, सब दंग रह गए। तो उनका गुरु की लंगोटी ढोने वाले को साधारण समझते हो क्या? साधारण नहीं होता गुरु की लंगोटी धोने वाला, वस्त्र धोने वाला। असाधारण कृपा से सौभाग्य मिलता है, असाधारण कृपा से। तो जिनकी जो दिनचर्या ऐसी है कि उनको फुर्सत ही नहीं है, तो उनको कभी नहीं सोचना कि इतने बजे इतने बजे इतने, उनकी दिनचर्या है। तो ये चीजें ध्यान रखना है उपासक को। प्रमाद में हमें दिनचर्या में बाधा नहीं पहुंचानी, प्रमाद युक्त हमारी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। यदि गुरु सेवा, इष्ट सेवा में हमारी जो गुरु की अन्य साधकों के प्रति बताई हुई दिनचर्या, उसमें बाधा पड़ती है तो वो बाधा नहीं मानी जाएगी आपकी। दूसरा जो अभी वर्णन किया, गुरु प्रदत्त दिनचर्या में बाधा नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी चीज है गुरु प्रदत्त दिनचर्या, बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु। गुरु सेवा मिल गई तो लाडली जो अधीन हो गई पक्का। तीसरा, कुसंग से दूर रहना, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रावण लंका में रहता था, लंका समुद्र के किनारे थी, समुद्र निर्दोष था, पर ऐसे दोषी का संग समीपता होने के कारण समुद्र को बांध लिया गया, समुद्र बांधा गया। जिसकी मर्यादा अपार है उसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने बांध दिया। किस लिए बांधा गया था? क्योंकि रावण का पड़ोसी था। रावण का पड़ोसी होने के कारण समुद्र को बांध दिया गया। जो रही मुत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अच्छा, जब कोई गलत करता है तो वो चार से थोड़ी कहता है कि मैं गलत करता हूं, नहीं, वो सही और कुबुद्धि को वो ही सही दिखाई देता है, गलत सही दिखाई देता है और वो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंग से बहुत दूर रहना चाहिए। सत्संग और कुसंग का कैसे पहचान करोगे कि हमारा कुसंग हो रहा है, हमारा सत्संग हो रहा है या कुसंग हो रहा है, कैसे पहचान करोगे? तो संतों ने कहा है, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग। जिससे देह भाव पुष्ट होने लगे, भगवत भाव नष्ट होने लगे, वैराग्य भाव नष्ट होने लगे, राग पुष्ट होने लगे, भजन छूटने लगे, संसार अच्छा लगने लगे, नाम छूटने लगे और ध्यान अच्छा लगने लगे। गुरु से अश्रद्धा हो जाए, भक्ति से अश्रद्धा हो जाए, ये कुसंग का फल होता है। अच्छा, कुसंग का फल जब आपके ऊपर चढ़ेगा तो आपको नहीं लगेगा मैं कुसंग कर रहा हूं, नहीं तो ठीक हो जाओगे। सामने से महापुरुषों को लगेगा कुसंग कर रहा है, और वो जब कहते हैं तो उनको चिड़चिड़ाहट होती, मैं कहां कुसंग कर रहा हूं। नहीं नहीं, क्योंकि कुमति कभी स्वीकार नहीं करती कि मैं कुमति हूं। अगर स्वीकार कर ले तो सुमति आ जाए। कुसंग से बचना चाहिए। पहला है निरंतर नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करना कि कभी किसी के प्रति हमारा दोष दर्शन न हो, शत्रुता का भाव न हो। दूसरा, गुरु प्रदत्त दिनचर्या का पालन करना, आलस्य बिल्कुल ना आने देना। तीसरा, कुसंग से बचना। और चौथा, उन ग्रंथों से, उन प्रवचनों से, उन किस्से कहानियों से, उन चित्रों से बचना चाहिए जिनसे हमारा भगवत भाव नष्ट होता है। जैसे कल एक प्रसंग में प्रश्नकर्ता कह रहे थे कि हमको उपदेश मिला है कहीं से, बस श्वासों के आने जाने पर ध्यान दो, बस इसी से परम पद मिल जाए। यार, श्वासें तो वैसे ही चल रही हैं, आने जाने के ध्यान का मतलब क्या रहा? श्वासों के आने जाने का ध्यान दो कि खाली तो नहीं जा रही हैं। हर में राधा वल्लभ सी हरिवंश, राधा राधा राधा। जैसे कल आपसे कहा था, नाम रूप लीला धाम से हटा दे वो कुसंग होता है। वो बेचारा, पर हमका थोड़ी श्रद्धा है हमारे प्रति। बोले श्रद्धा ही तो लाई है आपके पास, तो हमका आज से राधा राधा नाम जप कर और प्रभु का जो रूप ध्यान में तुम्हारे प्रिय लगे, राम रूप, कृष्ण रूप, हरि रूप, जो भी, तुरंत ध्यान कर, उनके ध्यान में लग। ये बिहारी जो राधा रमन, जो राधा वल्लभ, जो साक्षात भगवत प्राप्ति के लिए ही तो विग्रह रूप धारण करके प्रकाशित हो रहे।
कभी कभी जिसे हम सत्संग समझते हैं वो कुसंग बन जाता है। इसको ध्यान से सुनना, इसीलिए रोज सत्संग में घुमा के आ जाती है बात कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। अरे भगवान शिव नाम जप करते हैं, सनकादि नाम जप करते हैं, वो परमात्मा निराकार है, साकार है, सगुण है, निर्विशेष, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। फिर उनको समझाया कि गुरुदेव साकार है कि निराकार, जो उपदेश किए थे। बोले साकार है। प्रणाम करते हो? हाँ। माला पहनाते हो? हाँ। तो गुरुदेव की पूजा हुई कि नहीं? बोले हाँ हुई। तो हमका गुरुदेव मूर्त है कि अमूर्त? बोले मूर्त। तो हमका मूर्ति पूजा हुई कि नहीं? बोले हाँ हुई। तो हमको फिर काहे परेशान हो? समझे में नहीं आता है। अरे भाई बहुत संभल के शास्त्रों में जो लिखा उसको समझना के लिए बहुत पवित्र बुद्धि चाहिए। परमात्मा निराकार भी है। कैसे निराकार है? देखो आकार खंबे का इसमें है कि नहीं? और जब भावना किया प्रहलाद जी ने कि है, तो निकल पड़ा ना नरसिंह रूप में, तो है ना साकार। वो निराकार रूप से सब जगह है, पुकारो तो साकार रूप होकर अभी दिखाई दे। वो साकार भी है और निराकार भी है। यहां जल है, इस वायुमंडल में जल है। देखो बोला कहां गीला हुआ। और एक मशीन है, जो उसको ऑन करके रखो तो एक कमरे में 3.5 लीटर 4 लीटर पानी 4-5 घंटे में निकल जाता है, और कमरे में कहीं बूंद नहीं है। मतलब जल है, वाणी है। वाणी का मतलब आकाश शब्द है, वायु है, अग्नि तत्व है, इन सब कुछ विराजमान है। लेकिन निराकार दिखाई दे रहा है ना? कहां दिखाई दे रहा? सब साकार रूप में आ जाता है। वही साकार है, वही निराकार, कुछ अंतर नहीं। सबके हृदय में आकार, ये देखो बाहर, और अंदर बैठा हुआ है निराकार। और पुकारो तो आकार रूप के लेके आ जाएगा। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम कमल नयन रूप धर करके वही आ जाए। वही रूप है, वही अरूप है, कोई अंतर नहीं। सब ज्ञान हो जाता है नाम जप से, सब ज्ञान। पर बचो ऐसे उपदेश से जिससे भजन ही न हो पावे। ऐसी ग्रंथ हैं ऐसे, जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता जो लिखी है, आप भगवान की वाणी को अपने भावना के अनुसार समझ लिए, लेकिन संपूर्णतया तो भगवान ही समझावे तो समझ पाओगे ना। सोई जाने जे देव जनाई। निंदा स्तुति के विषय नहीं है, पर यह बात है कि पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज इतनी सरल भाषा में गीता जी का स्वरूप प्रकाशित किया कि मुझे लगता है कि अपने जैसे मंद बुद्धि वालों को भी भगवान की दिव्य वाणी समझ में आए। स्वामी जी का अवतार इसी बात के लिए हुआ था, गीता जी के लिए, श्री स्वामी राम सुखदास जी, कि साधारण से साधारण आदमी गीता के गूढ़ शब्द को, राष्ट्र को जान जाए। इतना बड़ा विस्तार से अमृत दे दिया गीता जी के भाव का। और ज्ञानदेव जी महाराज, एकनाथ जी महाराज, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, जो बहुत से बड़े बड़े महापुरुषों ने गीता जी की टीका, हमें लगता है वो इन महापुरुषों की टीका के बाद अब हमको और कौन सा ज्ञान जानना बाकी रहेगा। एक बार एक सेवकवाणी श्री दामोदर दास सेवक जी की, नए नए हम थे तो हमको किसी ने दिया था कि पढ़ना। महाराज जी को हमारा ये काम था गुरु जी से जांच करवाए बिना हम किसी, क्योंकि पता है कि जिस विषय के हमें तो हमारे प्रमाण लगे, तो उनका महाराज जी वाणी जी प्राप्त हुई, वो किसी और। महाराज जी ने जो देखा ऐसे वाणी ली, किसी की भी लिखी हुई ऐसे, तो लो, और तुरंत ऐसे फूल में लपेटा, बोले जाओ यमुना जी पधरा के आओ। और फिर ये वाणी आजीवन के लिए वो बस्ता में बंदी, लेकिन यही ये टीका जो लिखी हुई है ये पास गुरुदेव से, इसीलिए हम जितने भी साधक अपने, हमारे गुरुदेव ने जो पास किया है अर्थ, ये पूज्य श्री आचार्य चरण का। बस कोई भी हो गुरु से जो पास, बस वही। तो ये ध्यान रखना कि महापुरुषों ने जो टीका की है वो ऐसे अर्थ नहीं लिखा है। गुरुजनों की दृष्टि बहुत पैनी होती है, अपने बच्चे को कैसे बचाते हैं। ये
उन ग्रंथों का अर्थ नहीं पढ़ना, जिनको ब्रह्म प्राप्त भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुष प्रमाणित नहीं करते, उन ग्रंथों को नहीं पढ़ना बहुत ही भटकाव है। आपको सच्ची बता दें, वाणी जी को अपने अनुकूल करके अर्थ किया जाता है। वो महापुरुष जो क्षमता को प्राप्त है, चाहे गीता हो चाहे भागवत हो, हमारा किसी से अपनेपन वाला बात की बात नहीं कह रहा हूं। आज तक पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के संपादन के किए हुए वाणी ग्रंथ में एक शब्द पर कभी संशय नहीं हुआ। आज तक पूज्यपाद उड़िया बाबा के उपदेश में कभी एक शब्द पर संशय नहीं हुआ। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज के एक शब्द पर संशय नहीं हुआ। जैसे पूज्य स्वामी जी का एक छोटी सी पत्रिका निकली थी ग्रंथ में, गुरु के बिना मुक्ति। स्वामी जी ने जो कहा उसके अंतर की बात समझ लो। स्वामी जी ने के पास इतनी शिकायतें पहुंची, रोना धोना और बड़ा विचित्र कोटि का उस समय जिनके प्रति शिकायत हुई थी। तब स्वामी जी ने सभा में कहा था कि तुम जो सुन रहे हो, ये जगत गुरु श्री कृष्ण की वाणी सुन रहे हो, इसको मानो, इसी से तुम्हें परम पद मिल जाएगा। ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है जहां ऐसी शिकायतें आ रही। स्वामी जी किस लक्ष्य को लेकर बोले थे? स्वामी जी किसी संप्रदायवाद को नहीं काटे, स्वामी जी किसी गुरु परंपरा को नहीं काटे। स्वामी जी के शब्द थे उस बनावटीपन के लिए, जो बनावटीपन से ठगा जा रहा है, लोगों के जो चित्तों की श्रद्धाओं का मर्दन किया जा रहा था। जब स्वामी जी के पास शिकायतें पहुंची, तब स्वामी जी ने वो बात कही कि ये जगत गुरु की वाणी है गीता जी, इसको सुनो, स्वीकार करो, जाओ, परम कल्याण ना हो जाए तो बताना, गुरु के बिना मुक्ति। गुरु बनाने की जरूरत नहीं, वचन सुनो, मानो और जाओ। कोई एक शब्द में उसको घसीटो मत इधर उधर, सीधे जिस प्रसंग से महापुरुष बोले उस बात को समझना। तो हमको ऐसे ग्रंथ नहीं पढ़ने, ऐसी किताबें, ऐसे शास्त्रों की व्याख्या, ऐसे किस्सा कहानियां, ऐसे दृश्य, ऐसे चित्र, ये सब ना देखे जो भजन में बहुत बाधक है। पांचवा, किसी भी बहाने से जिसमें महिलाएं नृत्य करती हों वो दृश्य न देखिए। भले कीर्तन हो रहा है, भजे भजन हो रहा है, लेकिन जिसमें माताएं बहनें नृत्य कर रही हैं, बैरागी को देखने की जरूरत नहीं है। फिर और नौटंकी तमाशा और सीरियल और वेब सीरीज इनकी तो जरूरतें नहीं है, बिल्कुल नहीं। कि खाली समय है, हम बड़ा मोबाइल है स्मार्ट, चाहे जितने स्मार्ट बनो, माया से ज्यादा स्मार्ट नहीं हो। वैसी स्मार्ट गिरी में फंसा देगी तुम्हें, ये सारी स्मार्ट गिरी चली जाएगी। बहुत होश में। चेटक, नाटक, नाच, तमाशा, ये सब परमार्थ के लिए बहुत हानिकारक है। किसी बाहरी साधक से पूछा कि मोबाइल में आप, बोले बस गेम खेल लेते हैं। अरे यार, गेम खेलना है तो नाम का गेम खेलो, मंत्र का गेम खेलो, हाँ, वाणी जी का पूरा गेम खेलो। क्या शुरू करो उल्टा चतुरासी जी, आज वह देखिए तो प्यारी रंग भरी, छाण दे माननी मान मन धरी, वो नागरता की उल्टा गेम खेलो। अभी देखो आंसू आने लगेंगे तो ये गेम खेलोगे। अगला सूत्र, प्रेम प्राप्ति के, अपनी निरख परख स्वयं करते हुए गुरुदेव से जांच करा ले। अपनी अंतर की वृत्तियों को देख ले, जहां को संशय लगे तो जांच करवा ले कि ये वृत्ति सही है या गलत। जैसे बाहरी लोग आके कराते हैं, अब सबे खड़े ना हो जाए वहां जाके कि एकांतिक तुम वहीं से होने लगे। रोज सत्संग में यही तो जांच परख होती कि आप अपनी जांच कर लो। नहीं तो एक बार कहा कि अपनी दिनचर्या बना के आओ, तो इतने कागज आ गए, हम कब तक हम इनको देखेंगे। दिनचर्या जांच, इंद्रियों का जब विषयों के प्रति आक्रमण होता है, एक वेग होता है, एक आकर्षण होता है, एक ऐसा जिसे तुम रोक नहीं सकते, उस समय तुम्हें जरूर संत संग में हो जाना चाहिए। उस समय बुद्धि काम नहीं करेगी। और जिस समय तुम्हारा केवल बुरा चिंतन बन रहा है, ये उस समय की बात है कि आक्रमण हो चुका है, अब तुम बच नहीं सकते। अब इसको संत संग से मिटाओ तुरंत, तुम अकेले नहीं मिटा पाओगे। और अगला जो है वो कह रहे हैं, जब तुम्हारा चिंतन गलत हो रहा तो नोच के फेंक दो, मिटा दो उस चिंतन को जो गंदा हो रहा है, नहीं तो आगे फिर वही दशा आ जाएगी। एकांत में
इंद्रियां और मन साधक के ऊपर शासन करते हैं, उस समय साधक को अपनी इंद्रिय और मन की रखवाली करना है बस। इसलिए एकांत में भजन बहुत जरूरी है। 10वां, जैसे परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी करता है, ऐसे परमार्थी द्वंद्वों की तैयारी कर ले। मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, सुख दुख, ये आने वाले हैं, तुम्हें समान रहना है। तैयारी करो परीक्षा की। और ये परीक्षा जब होती तब आप समझ नहीं पाते कि आपकी परीक्षा हो रही, और समझने नहीं दिया जाएगा परीक्षा हो रही। कम से कम परीक्षा में तो बताया जाता है कि कल से पेपर शुरू है, सावधान, तैयारी कर लियो। अपने यहां परीक्षा बताई ही नहीं जाती, बाहर निकले से शुरू हो गई परीक्षा। अब तुम्हारे दिमाग में नहीं कि परीक्षा है, तो तुम उससे लड़ पड़े, फेल हो गए, नंबर कट गए। बिल्कुल हर समय कभी भी कहीं भी परीक्षा हो रही। ये बहुत बड़े महापुरुष हैं, कह रहे हैं कि जैसे परीक्षार्थी को अपनी परीक्षा की तैयारी करनी होती है, ऐसे परमार्थी को अपनी परीक्षा की तैयारी करनी। क्या? स्तुति, निंदा, मान अपमान, लाभ हानि, शत्रुता, मित्र, ये द्वंद्व आएंगे, आपको उत्तर देना है इनका, तभी आपकी द्वंद्वातीत अवस्था आएगी। तैयार रहो, रोने की जरूरत नहीं, उसने हमको ऐसा कह दिया, उसने ऐसा किया, उसने। तैयार रहो, परीक्षा हो रही। पर उस समय याद नहीं रहता कि परीक्षा हो रही, और जिसको याद रहता है बच के निकल जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों को ये परीक्षा देनी पड़ती है, बड़े बड़े महापुरुषों को, ये मत समझो। हाँ, ये द्वंद्व आएंगे, आपको इनकी परीक्षा देनी, परमार्थी हो। और 11वां, इतना भजन कर लो कि तुम्हारे हृदय में मौत का डर खत्म हो जाए, मृत्यु का डर खत्म हो जाए। 2 प्रकार का डर होता है, एक विचार डर होता है और एक होता है सहज डर। सहज डर सबको होता है। सहज डर जैसे अपने लोग सत्संग में एकदम कोई चीख दे, एकदम ऐसे हो, इसे सहज डर कहते हैं। ये बड़े बड़े ज्ञानियों को, जीवन मुक्तों को भी होता है, पक्का होता है। जैसे अभी कोई कीक एकदम निकले तो एकदम ऐसे हो जाएंगे, अरे सुरक्षित हो, कोई ऐसा नहीं। पर ये सहज डर है। और एक होता है विचार डर। भक्तों में, ज्ञानी महापुरुषों में विचार डर नहीं होता। यही बात जो यहां लिखी है, एक बार स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी शैनपुर में बट वृक्ष के नीचे कर रहे थे, तो एक विरक्त महात्मा आए थे, ज्ञानी। तो उनका, स्वामी जी सहज डर कैसे हो सकता है? जब सहज स्वरूप में रहता है ज्ञानी, देह भाव में रहता है, नहीं तो सहज डर कैसे हो सकता है? हम आपकी बात नहीं मानते। विचार डर तो होता ही नहीं, लेकिन सहज डर भी नहीं होता। कोई संसारी आदमी वो देह भाव से ऊपर उठे। महात्मा को चौकी लगाओ, वो बड़े सिद्ध पुरुष थे, बड़े, देखो जो भगवत प्राप्त होते बड़े मस्त रहते हैं, बड़े मौजियल, उनको किसी की परवाह नहीं होती। एक मस्ती, ऊंची चौकी में बैठा ला, तो उनका कह रहे, नहीं महाराज आप नीचे बैठे हैं। बोले, आप इतना सुंदर ज्ञान की बात कहे, आपको चौकी ना मिले, विराजो। बैठ गए चौकी। और उनको क्या पता कि सिद्ध महापुरुष लीला हो रही है। तो जो इस शुरू के, तो जो गीध है या जैसे चील है, ये बड़े पक्षी होते हैं। तो एक चील ऐसे बैठा बरगद की सूखी डाल पे, वो खर 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 ऐसे करती, जो ऐसे आए वो ऐसे हुए, चौकी के नीचे गिरे। चौकी ऐसे हुई, ऐसे गिरे। अरे अरे भाई, चौकी संभालो संभालो, बैठो बैठो महाराज। ये कौन सा डर था? बम तो नहीं गिरा है ना? अच्छा, डार गिर रही तो कोई बहुत बड़ी तो गिर नहीं हो, आप देहातीत महापुरुष, डर कौन सा था? हंस दिए। उनका अच्छा 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 अच्छा, अच्छे तो थे ही। उनका अच्छा अच्छा, परीक्षा हो गई। बोले, इसे सहज डर कहते हैं, ये सबके ऊपर होता है। सहज डर सबको होता है, पक्का सहज डर। अचानक कोई आवाज हुई, सबको पता है, तो वो एकदम डर जाता है। वो डर नहीं है, वो सहज डर है। और एक है विचार डर। भक्त को विचार डर नहीं होता। तो कह रहे, इतना भजन करो कि मृत्यु का डर खत्म हो जाए। खत्म हो गया मृत्यु का डर, मरने से जो डरने का भय है वो खत्म हो जाए, तब जानो कि अब हमारा थोड़ा भजन रंग लाया है। सबसे पहले मृत्यु का भय खत्म हो। देख लो, परख लगाओ, मृत्यु का डर कैसे। अगर आज शाम तक डॉक्टर कहे कैंसर हो गया तो कैसा लगेगा? मृत्यु पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो मृत्यु को याद रखना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखो। जिसने मृत्यु को याद किया वो भगवान से चित्त जोड़ा,
और जिसने भगवान से चित्त जोड़ा वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। मृत्यु ऐसी लग रही है, अब उसका उदाहरण तो कुछ है नहीं, पर ऐसे बता रहे जैसे ब्याह की तैयारी होती तो कैसा होता है, हर दोस्त से हाथ मिलाता है हंसता हुआ, मैं मत फूला घूम रहा है, क्यों? क्योंकि उसका ब्याह होगा। लौकिक उदाहरण परमार्थ में फिट ही नहीं होता, पर वो कुछ फूलन जिसे कहते हैं, उत्साह जिसे कहते हैं, वो ऐसा कुछ समझो जैसे माँ के इकलौते बेटे का ब्याह तय हो गया और बारात की व्यवस्था बिल्कुल फिट तैयारी हो रही, उससे देखो नई साड़ी पहने मार फूली फूली जो घूमती है, नहीं घूमती? इससे असंख्य गुना सुख उस उपासक को होता है जिसको मृत्यु का डर खत्म हो जाता है भजन से। ये ऐसा कि जैसे कि कब वो दिन आएगा जब श्रृंगार करके हम अपनी प्रियाजू के पास होंगे और इस शरीर का व्यवहार खत्म प्रियाजू के पास।